Hello everyone, this is Beta Kumar, and whatever you can say, this is not my real name, but this is nickname what I have get on this particular platform, that is the Defense Beast. ओके तो ये मेरा नाम बीटा कुमार है यार, इसको सेव कर लो, ठीक है। और एक मैं नई फैकल्टी के तरीके से यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपके साइंस को कवर करने का, ठीक है। सॉरी, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपके साइंस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। और मैं मेक श्योर करूँगा यार, बहुत तो नहीं बोलूँगा, बट इफ़ यू विल स्टिक विथ माई प्लान्स एंड विथ माई स्ट्रेटजी दैट व्हाट आई विल टीच यू इन सम अपकमिंग डेज, तो डेफिनेटली एक कुछ तो चेंज दिखेगा, ठीक है। जो एक नॉर्मल है, एक ऑब्सोलीट मेथड्स से आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। सो ओके, लेट मी डू फर्स्ट माई इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के प्लेटफॉर्म में कि यार इफ़ like take the example like you all are preparing for the defense examination, तो अगर if you will once become the officer, ठीक है, इन योर लाइफ, और डेफिनेटली मैं होप करूँगा कि आप सब बने, तो एक ऑफिसर में ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है दैट एवरी जवान इन योर प्लेटून, इन योर कंटिजेंट और इन कंपनी शुड मस्ट फील कॉन्फिडेंट ऑन योर एबिलिटीज़, कि भाई अगर ये आदमी मेरा नेतृत्व कर रहा है तो इतना तो मेरे को बहुत श्योरिटी है कि आदमी जहाँ भी मुझे ले जाएगा एक बहुत अच्छी जगह पे ले जाएगा, कंफर्टेबल जगह पे ले जाएगा, जहाँ से जो हमारा ऑपरेशन है वो एकम्प्लिश्ड हो, ठीक है। और वैसे ही एक ऑफिसर को ट्रेन किया जाता है कि भाई वो अपने हर एक जवानों में इस पर्टिकुलर थॉट को या थ्योरी को भर सके, ठीक है। कैसे वो इतना सक्षम हो अपनी एबिलिटी में लेके, ठीक है। तो वही है कि दिस इज़ आई थिंक अ डेफिनेशन ऑफ अ लीडर, ठीक है, कि जिस दिन अगर आप भी ऑफिसर बनोगे या बनेंगी तो जो आपके अगल बगल के सराउंडिंग्स के आपके जवान, आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, दे मस्ट फील कॉन्फिडेंट ऑन योर पर्टिकुलर एबिलिटीज़, कि अगर ये साहब मेरे साथ है तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यार कि ये तो थोड़ी बहुत अलग चीज़ हो गई, दिस इज़ द प्रोफेशनल लाइफ, बट ये भी मान सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे आके दावा कर रहा हूँ कि मैं साइंस पढ़ाऊँगा और मेरे साइंस पढ़ाने से एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में या सीएपीएफ या एनडीए में, तो इसका मतलब मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को लीड कर रहा हूँ। अब लीड कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को कैसे प्रूफ करूँ कि सो दैट आई गेन योर ट्रस्ट, ठीक है, कि जब मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँ, जो चीज़ मैं आपको, जो स्ट्रेटजी आपसे मैं शेयर करूँ, जो थ्योरी को आपसे मैं बताऊँ कि भाई ऐसे पढ़ा जाता है, ये ऐसे करो, ये करो, जो आपको मैं जनरली गाइडलाइन दूँ, ठीक है, अबाउट योर प्रिपरेशन, तो आप बिलीव कैसे करोगे एंड हाउ आई विल गेन माई ट्रस्ट, ठीक है। सो फॉर दैट जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट हु आई एम, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन 15 से 20 मिनट का होगा, जिसमें आई विल ट्राई टू इंक्लूड स्ट्रेटजी कि मैं ये क्या पढ़ाना चाहता हूँ, ये कौन सा मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है। एंड बेसिकली आई हैव, ठीक है, गिवन दिस पर्टिकुलर नेम टू दिस सीरीज दैट इज़ द स्नाइपर सीरीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली व्हाट वी विल अचीव, ठीक है। जैसे आप लोग टैट की स्टोरी लिखते हो ना कि भाई व्हाट वाज गोइंग इन द एक्शन, ठीक है, व्हाट वाज गोइंग इन द पर्टिकुलर पिक्चर, व्हाट इज़ गोइंग एंड व्हाट वुड बी द आउटकम। तो मैं यहाँ आया हूँ तो भाई इससे पहले मेरी कुछ हिस्ट्री हुई होगी, ठीक है। अब मैं आया हूँ तो मैं क्या करूँगा, और जब मैं ये दोनों चीज़ को मिक्स करूँगा, सो व्हाट वी विल गेट, ठीक है, एज अ आउटकम आफ्टर स्टडिंग और आफ्टर गेटिंग इंटरेक्टेड विथ ईच अदर फॉर सम मंथ्स और टिल द सिलेबस इज कम्प्लीटेड, ठीक है। तो ये चीज़ करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो यार मैं इंट्रोडक्शन तो थोड़ा सा सोचा कि अभी याद आया जस्ट वाइल टीचिंग यू कि थोड़ा डिफरेंट वे में देता हूँ, ठीक है। अब देखो यार, मान लो कि मोस्ट ऑफ यू या चाहे बहुत सारे लोग हैं जो सही में थोड़ा बहुत सोचते होंगे अपनी जर्नी को या कोई भी चीज़ को प्लान करने से पहले कि कौन सा ट्रेन अच्छा होगा, कौन सा बेकार होगा। कहीं मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो तो फर्स्ट यू विल चेक द टाइम, ठीक है, इट इज़ टेकिंग बिटवीन द टू स्टेशन और डेस्टिनेशन टू द सोर्स, सीट अवेलेबिलिटी एंड लॉट ऑफ थिंग्स, यू डू द रिसर्च। सो लाइक जब भी आप फ्लाइट में ही जाओगे तो आप क्या करोगे, आप फ्लाइट में जा रहे हो तो सीइंग दी पास्ट हिस्ट्री ऑफ द फ्लाइट क्रैश, ठीक है। जैसे आप अभी अहमदाबाद में देखे एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हुई, फिर कभी कभी माल फंक्शनिंग की दिक्कत आती है इंडिगो फ्लाइट में ही। तो आप अगर बहुत ही एक कॉन्शियस या सिविलाइज सिटीजन हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि ये सोचोगे कि ओके फ्लाइट क्रैश की हिस्ट्री है तो लेट मी चेक कि जो मैं फ़्लाइट को बोर्ड कर रहा हूँ वो फ़्लाइट एयरबस की है या बोइंग की है, चेक करोगे ना भाई, ठीक है, आप चेक करोगे, ठीक है। अगर वो एयरबस की है तो एक तुम नोट दे दोगे कि ठीक है, ओके फाइन।
अब क्या करोगे, तुम थोड़ा सा और एक तरफ से एक स्टेप और आगे जाके सोचोगे, तो क्या सोचोगे कि जो मेरा पायलट है जो इस फ्लाइट को उड़ाएगा, उसके फ्लाइंग आवर्स को मैं चेक कर लूँ, ठीक है। और ये जनरली माना जाता है कि जो पायलट 10,000 प्लस आवर्स है भाई वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, 5,000 गुड, ठीक है, यू कैन रिलाई। और जो 1,000 है यू कैन रिलाई, बट यू कांट से मतलब ही इज़ अ न्यू पायलट और समवेयर जो अभी उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों में अगर आपको मिलता है कि भाई फ़्लाइट जो है मेरी वो एयरबस की है और जो मेरा पायलट है उसको 5,000 प्लस आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, अगर ये दो कॉम्बिनेशन मिल जाता है प्लस एक फेयर जिसको मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, वो रिजनेबल तुमको मिलता है, ठीक है, जो एक पैसेंजर देखता है, ठीक है, तो तुम क्या करते हो कि इन सारी कॉम्बिनेशन को मेनली मिला के कहोगे ओके नाउ आई एम रेडी टू, ठीक है, बोर्ड दिस फ्लाइट कहोगे। लेकिन इन सब चीज़ों में एक और तुम्हें भी कुछ तुम्हारी जैसे ड्यूटी होती है, जैसे देखोगे ना कि फंडामेंटल ड्यूटी विच आर द पार्ट इन द पॉलिटी, कि अगर तुम सीट बेल्ट अच्छे से बांध के रखो, ठीक है, प्लस तुम इंस्ट्रक्शंस जो एयर हॉस्टेस या जो फ्लाइट मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अच्छे से फॉलो करो, तो तुम्हारी जर्नी बहुत सेफ होगी और स्मूथ होगी एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन वेरी कंफर्टेबल वे में पहुंच जाओगे, ठीक है। सेम, तो यार वही मैं बोल रहा हूँ कि अब आ जाते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। तो मैं वही पायलट हूँ जिसको 10,000 प्लस एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट आई विल से कि 8,000 या 7,000 या 5,000 प्लस एक्सपीरियंस तो है ही, ठीक है, जिसने 6 आउट ऑफ 9 CDS को क्लियर किया है, ठीक है, सॉरी, आई हैव क्लियर्ड 6 आउट ऑफ 9 CDS, ठीक है। मैंने 2 आउट ऑफ 4 CAPF एग्जामिनेशंस को क्लियर किया है AC, ठीक है। मैंने NDA के एग्ज़ाम को नहीं क्लियर किया है, जो सच्चाई है जो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, ठीक है। तो NDA 0 आउट ऑफ 4, ठीक है। और यही रीज़न बताऊँगा कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाया और जो मैं नहीं चाहता कि आप लोग फॉलो करो, ठीक है। फिर मल्टीपल टाइम FCAT, यार मैंने FCAT काउंट नहीं किया क्योंकि शुरुआत में मैंने FCAT को नहीं दिया था, तो फिर आई हैवंट काउंट, बट आई थिंक एक कैंडिडेट को 9 मिलता है शायद से या 10 मिलता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। सो मल्टीपल टाइम किया है। फिर CG कैट भी यार वही है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। एंड ऑल्सो आई हैव क्लियर द CPU SI एग्जामिनेशन ट्वाइस, ठीक है। बट हाउ एवर आई डिड नॉट अपीयर फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल जो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्ट था, तो मैंने गया ही नहीं। बट हाउ एवर बोथ टाइम आई वॉज सिक्योरिंग 143 फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम 152 विथ नॉट दैट मच प्रिपरेशन, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, बस मैं देने चला गया। सो दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन कि मैंने ये पिछले अपने 5 साल में क्या किया है। तो इस पायलट ने जो होता है ना कि भाई एयरफोर्स एकेडमी में उसने क्या है, ठीक है, बस ऐसे ही दिन काट लिया है कि उसने सही में कुछ वहाँ से ट्रेनिंग को लिया है। सो ये रहा, मैंने ट्रेनिंग लिया और मेरे को ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। दैट्स वाई आई एम एट दैट पर्टिकुलर फोरम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। एंड अबाउट द SSB, सो आई हैव अपीयर्ड इन द 11 टाइम्स फॉर द SSB, इन विच 7 टाइम्स आई हैव गॉट कॉन्फ्रेंस आउट एंड 4 टाइम्स आई हैव गॉट स्क्रीनड आउट, जिसमें AFSB प्लस CGSB एंड दिस इज़ द SSB, ठीक है। ये इन तीनों मतलब जो अलग अलग तरीके हैं, और SSB विच इज़ कंडक्टेड बाय द कोस्ट गार्ड एंड आर्मी एंड एयरफोर्स, तो इन सबको मैंने अटेंड किया है और सब में कॉन्फ्रेंस दिया हूँ, जिसमें से सबसे ज़्यादा मेरी कॉन्फ्रेंस SSB की है, ठीक है। आई हैव अपीयर टू कॉन्फ्रेंस ट्वाइस हियर एंड 1 टाइम हियर एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज आर ऑफ द SSB, ठीक है। तो ये मेरा हो गया भाई कि ये पायलट हो गया। अब भाई तुम पता लगाओगे कि भाई चलो पायलट के बारे में तो पता चल गया, अब भाई ये मैं कैसे जानूँ कि प्लेन जो है जिस पे हम लोग फ्लाई करने वाले हैं वो एयरबस की है। तो भाई मैं बहुत कुछ तो नहीं बोलूँगा, बट द वे वी विल टीच यू, ठीक है, द वे वी विल टीच यू और द वे विल गिव योर स्ट्रेटजी टू यू कि फॉलो, और जिस तरीके से हम आने वाले दिन में चॉकआउट करेंगे, या हम जहाँ तक प्लानिंग कर रहे हैं कि बाय द दिसंबर वी विल लॉन्च अ मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को हंसी भी आ सकती है कि भाई CDS और CAPF के लिए कौन सी मेंटरशिप, बट दे जिस दिन से मैं चीज़ों को अनफोल्ड करूँगा आपके सामने, तो आप लोग खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि यस देयर इज़ नीड, क्योंकि यू कांट से कि मैं 4 बार में लेके भाई मैं CDS निकालूंगा और फिर मैं 5 बार में मैं SSB निकालूंगा। तो अब सोच लो कि 4 + 5 ये तो 9 अटेम्प्ट सबके होते हैं, सबको मिलते हैं, एग्जॉस्ट हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जनरली दिस इज़ अप्लाई टू ऑल कैंडिडेट्स, लेकिन यार इतना तो एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये बहुत रेयर होता है कि फर्स्ट टाइम तुम CDS निकालें एंड द फर्स्ट टाइम यू क्लियर एंड यू डायरेक्टली ज्वाइन योर एकेडमी, रिस्पेक्टिव एकेडमी, ठीक है।
तो थोड़े से तो टाइम लग जाते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको मिनिमाइज़ कर दो, ये पहले बार में निकालो। और अगर इसमें 4 अटेम्प्ट भी लगता है तो बाई द 5th की जब तक तुम्हारी IMA की अटेम्प्ट बची रहे, FA की, तब तक अपने एकेडमी के अंदर दिखो, ठीक है। दैट्स वाई वी आर लॉन्चिंग दिस मेंटरशिप। अभी नहीं, दिस इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट जो हम दिसंबर में लॉन्च करेंगे, बट नॉट द फुल फ्लेज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई इंस्ट्रक्शन। और हाँ, बात रही एयर बस की, द डे इट विल टेक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट स्ट्रिप, ठीक है, यू विल नो कि भाई हम एयर बस की ही प्लेन में बैठे हैं। और टेक ऑफ का मतलब ये है दैट व्हेन वी विल कम विथ अटमोस्ट पावर। अभी हम थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं इस पर्टिकुलर काम को, बट आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, जब हम खुद इंगेज हो जाएंगे इसमें, तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि ये एयर बस ही है। अब एयर बस में बैठने के लिए भाई एक चीज़ मैंडेटरी है कि प्लीज़ डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपको पता चल सके कि चल क्या रहा है, ठीक है, हवा का रुख किधर है, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी करके लाएंगे आपके लिए, जैसे PYQ कराना, रोज़ न्यूज़ बताना कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, अलग अलग एनालिसिस को बताना कि कहाँ से पिक कर रहा है UPSC, एज वेल एज हाउ टू टैकल द क्वेश्चन। वही बात है कि जब आप बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई दिस इज़ एयरबस, और एयरबस में बैठने का मतलब है कि मैक्सिमम इंगेजमेंट, ठीक है, जिससे हमें भी पता चले कि भाई कितना आप लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो प्रूफ क्या है, तो यार जो अभी मेरे को मिला बिफोर मेकिंग दिस PPT जस्ट सम आवर्स अगो, आई एडेड दिस पर्टिकुलर जो रिजल्ट मेरे हाथ में लगा था यार, वो मैंने ऐड कर लिया। यू कैन सी दिस, ओके, दैट दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ CAPF 2024, आई थिंक हियर 0826। और ये मैंने लास्ट CDSE 125 दिया है, और ये कुछ कोस्ट गार्ड के रिजल्ट हैं और FCAT के रिजल्ट हैं, ठीक है। तो ये मैंने वहाँ पे उस टाइम दिया था, ठीक है। बाकी ये आप रिजल्ट देख लिए, ठीक है। अब नाउ मेरा सारा इंट्रोडक्शन का पार्ट ख़त्म हो गया, आप भी मुझे जान गए होंगे कुछ हद तक, और अभी तो बहुत सारे इंट्रैक्शन करने हैं अगर आप लोग बहुत कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इंट्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा, जिसमें मैं आपको बहुत जानूंगा और आप मुझे बहुत जानेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ कम टू द स्ट्रेटजी, कि भाई ये जो मैं पर्टिकुलर स्नाइपर सीरीज लाया हूँ, ठीक है, इसके पीछे एक माइंडसेट क्या है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आप थंबनेल में भी देखोगे कि इसके पीछे लिखा है कि भाई स्नाइपर सीरीज और समथिंग लाइक थीम वन में सिर्फ मैंने टॉपिक्स को कवर किया, नॉट आई हैव कवर द चैप्टर्स, बट आई हैव टारगेटेड द टॉपिक्स, ठीक है, जो UPSC के बहुत फेवरेट हैं या जो UPSC में आते रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, क्योंकि यार अगर मैं बेसिक से पढ़ाने चलूँ ना, तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब है, ठीक है। इसलिए क्योंकि यार देर इज़ अ फ्लडिंग ऑफ मटेरियल और कंटेंट ऑन यूट्यूब, जो सारे लोग NCERT को ही कवर कर रहे हैं। जब मैंने थोड़ा एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा कि यार अब मैं तुम लोग को चैप्टर लेके व्हाई डू वी फॉल इल, तो यार इसका क्या ही मतलब है, जब मतलब वही बात हो गई यार, कि बात तो फिर यार वही हो गई। अगर तुम ऐसे देखो कि जो भी कैंडिडेट अभी तक अगर SSB में अपीयर किए हैं, तो एक चीज़ वो जानते होंगे कि भाई जब हमारे GOR टेस्ट होता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, तो हमें सांप मिलता है, ठीक है, जितने की भी टीम बन जाए, 6 की बन जाए, 7 की बन जाए, जो भी बन जाए हमारे ग्रुप, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक जो आगे चल रहा है उसने सांप को मोड़ा, उसके पीछे वाले ने मोड़ा, तो पक्का तीसरा तो मोड़ ही देगा, ठीक है। और चौथा पांचवा मतलब सारे गलती करते हैं, और उस सांप को सीधा से वो लोग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कर देते हैं, व्हेन द GTO विल स्पॉट यू कि भाई क्या हो रहा है, तो उसमें जो हमारा नेता रहता है वो निकल कहता है सॉरी सर, देन द GTO विल से कि ओके काउंटिंग 10 सेकंड इन रिवर्स, ठीक है। और जब तक वो 10 सेकंड गाता है तो वो जब तक 10 सेकंड गिनता है तब तक या तो तुम ग्रुप से पीछे हो जाते हो या तो खुद डिमोटिवेटेड हो जाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब, और फिर हमेशा फिनिशिंग लाइन पे तुम देखते हो कि भाई हम लेट पहुंचे हैं, दिस बिकम द रीजन, ठीक है। तो वैसे ही सेम बात यहाँ पे है कि यार अगर मैं ये चीज़ फिर से वही काम कर दूँ, ठीक है, कि फिर मैं तुम लोग को यार लेके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊँ, ठीक है, और फिर से शुरू कर दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, आओ एक एक चैप्टर NCERT, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो जिस मेंटालिटी से हम CDS 1 2026 को टारगेट करना चाहते हैं, या जो लड़के थोड़ा सा ऊपर जा चुके हैं, वो CDS 2 2025 को भी टारगेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो से हम नहीं कर पाएंगे, हमारी पेस पे थोड़ी सी रुकावट आएगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से बेसिक पढ़ाऊंगा तो वो टाइम लेगा, फिर इस वाले मेंटेलिटी को पढ़ाऊंगा वो टाइम लेगा, फिर हम PYQ, फिर 11-12 के हमने सोचा है कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जिससे साइंस में कमांड हो जाए, ठीक है। तो उसमें टाइम लग जाएगा और अल्टीमेटली भाई फिर वही गलती कर देंगे जो मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे जो मैंने इस चीज़ को पर्टिकुलर डिजाइन किया, तो इसके पीछे कुछ माइंडसेट है जिसको आप समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो साइंस 30 क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करता है CDS के एग्जामिनेशन में,
अराउंड 30, 27 टू 32 तक वेरिएट करता है, फ्लक्चुएट करता है, जिसमें ये देखो कि 40 से 50% ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम मेनली बायोलॉजी सेक्शन, जो आपको 13 से 15 क्वेश्चन दे देता है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर अच्छी प्रिपरेशन रही, एक अच्छा लॉजिकल माइंड से तुमने अटेम्प्ट किया पेपर्स को, सो 14 क्वेश्चंस तो आराम से सिक्योर करोगे, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री जिस पे हम डील करेंगे व्हेन वी विल, ठीक है, लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरा, क्यों ये ऐसे, मतलब मैंने बताऊंगा लास्ट में कि इस पर्टिकुलर को बनाने का मतलब क्या है, जो अभी हम ये रीजन देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाउंसर्स एंड द सॉक्स। अब तुम सी ए पी एफ 2025 देख लो, ठीक है, 24 देख लो, 1 2024 देखो, 2 2024 सी डी एस देख लो, ठीक है, बाउंसर ऑफ 2025 1 इंग्लिश का देख लो। तो अब ये तुम नहीं कह सकते हो कि भाई अगर मैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठ रहा हूँ तो मेरे को बाउंसर मिलेगा ही नहीं। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वो जीएस में ना मिले लेकिन इंग्लिश में मिल जाएगा, इंग्लिश में ना मिले तो जीएस में मिल जाएगा, ठीक है। तो बाउंसर्स के लिए रेडी रहो, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसीज में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है बीच में देख के, ठीक है। दूसरा, ये तीसरा चीज़ क्या है कि भाई मेरिट आउट। अब तुम देखते हो कि आज के टाइम में मैक्सिमम 10 या 8 से लेकर 10 के एवरेज में आईएमए कैंडिडेट रिकमेंड कर रही है बोर्ड्स। तो कभी कभी ये 150 से ऊपर ग्राफ चला जा रहा है, ठीक है, रिकमेंडेशन का, जिसमें अल्टीमेटली 125 ही एकेडमी जा पा रहे हैं, 130 जा पा रहे हैं या थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन ये सारे के सारे तो नहीं जा रहे हैं। स्टिल द चांसेस ऑफ द मेरिट आउट इज देयर इन दी आईएमए। यू कांट से कि भाई वंस इफ आई विल क्लियर द सीडीएस एग्जामिनेशन देन आई विल डायरेक्टली ज्वाइन, मतलब विल गेट रिकमेंडेड थ्रू द सीडीएस एंट्री देन आई विल ज्वाइन द आईएमए। यू कांट से दिस, ठीक है। एंड द सेम थिंग इज हैपन फॉर द एएफए, ठीक है। और आईएमए तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मे बी मेरिट आउट का भी गेम यहाँ भी चल रहा है, ठीक है। और फिर तुम एनडीए में भी देखो, सेम थिंग इज हैपनिंग, एफकेट में देखो, सेम थिंग इज हैपनिंग। मतलब रिटर्न में नंबर ज़्यादा लाना होगा कि इफ वंस आई गेट रिकमेंडेड, ठीक है, तो मेरा काम हो जाए, ठीक है। टारगेटिंग सीएपीएफ। अब देखो कि एक चीज़ तुम देखे होगे कि जो इफ़ 100 कैंडिडेट्स आर अपीयरिंग फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन, तो भाई 70 तो सीएपीएफ देते ही हैं, ठीक है। और 70 में से 40 से 50 उस माइंडसेट से देते हैं कि मुझे क्लियर करना है। तो तुम ये तो नहीं कह सकते कि मैं भाई साल भर टारगेट करूंगा साइंस को सीडीएस एग्जामिनेशन की तरह, और एनडीए वाले जो लास्ट अटेम्प्ट में अपने चल रहे हैं, और मैं एक ही बार जाके भाई 2 महीना पहले मैं सीएपीएफ में बैठ जाऊंगा। यू कांट से दिस, ठीक है। क्योंकि जब तुम सीएपीएफ में स्विच करते हो अप्रैल के बाद, तो अगेन यू कैन ऑल्सो सी द तुम्हारी एसएसबी लाइंड अप रहती है, और उसके बाद से तुम्हें पेपर 2 संभालना होता है, जीएस एक ब्रॉडर सेक्शन में जाता है, तो फिर वहाँ हौच पौच होता है एंड यू मेट विथ नथिंग। ये मेनली हुआ है क्योंकि मैंने इस 2 एग्जाम्स को कॉन्टिन्यूसली टारगेट किया है, सो मेरे को 2 अटेम्प्ट मेरे इसी में चले गए थे। तो फिर मैंने इस चीज़ को समझा एंड आई अगेन रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग, और फिर मैंने ब्रॉडर पढ़ना शुरू किया। इसलिए मैं तुमको शुरू से इनिशियल टाइम में पढ़ाना चाहता हूँ कि दिक्कत ना है। और ऐसा है कि सीएपीएफ कर रहे हो तो यार, अगर तुम्हारा आफ्टर 25 मान लो कि तुम्हारे सीडीएस के अटेम्प्ट चले गए, एंड इफ यू वांट टू टारगेट द बीपीएससी और द यूपीपीएससी, तो अगर साइंस से स्ट्रांग रहेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा है, ठीक है, हमेशा है, और एक अच्छा सिग्निफिकेंट वैल्यू है हर जगह तुम देखोगे तो, ठीक है। नाउ ये चीज़ें हो गई, ठीक है। नाउ सी कि एक चीज़ बहुत चला है, अगर तुम किसी भी टीचर के पास देखो या जाओ, या चाहे जो मैंने अपने ही टाइम यूज़ किया है, ठीक है, अपने ही एग्जामिनेशन वाइल प्रिपरेशन एज ए स्टूडेंट, आई हैव रियलाइज कि यार यूपीएससी के एग्जामिनेशन में स्मार्ट स्टडी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यू कांट से कि ओके आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम लेबोरियस, बट यू ऑल्सो हैव इंटेलिजेंस माइंड, जो तुम्हें हमेशा ये बताता रहे कि डेविएशन मत करना, ठीक है। लाइक अगर मान लो यहाँ तुम खड़े हो, यहाँ तुम्हारी एकेडमी है, दिस इज़ द पाथ ऑफ रीचिंग, ठीक है, टू योर एकेडमी। और तुम क्या किए कि एक अगर मान लो कि तुम्हें बहुत अच्छा, 1 सेकेंड, तुम क्या किए कि मान लो अगर एक बहुत अच्छा तुम्हें गाइडेंस नहीं मिला, ठीक है, और मिसमैनेजमेंट ऑफ थिंग्स स्टडीज़ हो गए, या तुमने बहुत मेहनत तो तुम कर रहे हो लेकिन गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तुमको, तो तुम एकेडमी पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे उसकी श्योरिटी तो नहीं है, क्योंकि यू स्टार्ट फॉलोइंग द पाथ विच इज़ क्वाइट डेविएटेड फ्रॉम द रियल पाथ। तुम बहुत क्लोज भी पहुंचोगे, लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ द, ठीक है, इनसफिशिएंट गाइडेंस, तुम क्या पता पहुंचो भी, लेकिन तुम बहुत डेविएशन के साथ पहुंचोगे जो बहुत टाइम ले लेगा। जैसे जो लड़के कुछ 4 अटेम्प्ट में सीडीएस निकालते हैं तो वो आईएमए ज्वाइन करते हैं, परमानेंट कमीशन, और तुम क्या करोगे, ओटीए ज्वाइन करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज कंसिस्टेंट विथ ऑल, बट ऐसा चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है, और मुझे लगता है
एक ठीक ठाक बात करने के बाद कि ऐसा लड़के फेस और सफ़र तो करते हैं इस चीज़ से, ठीक है। लेकिन अगर एक प्रॉपर तुम्हें गाइडेंस मिल जाए तो डायरेक्टली यू विल फॉलो दिस पाथ एंड रीच टू योर एकेडमी, जो कि 4 और 3 अटेम्प्ट के बाद, और डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन द परमानेंट कमीशन दैट इज़ द IMA, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है यार कि स्टिल OTA से भी लड़के आते हैं देने के लिए, और मेरे बहुत सारे दोस्त जो IMA के लिए बहुत उन्होंने जान लगाई, एंड दैट्स वाई दे आर इन देयर एकेडमी, ठीक है। क्योंकि ये मैटर करता है, ये PC और एक नॉन PC मतलब नहीं उन लोगों के लिए, लेकिन स्टिल ठीक है, इनको लगता है कि भाई एक हम सेफ जोन में पहुंच जाएं, अगर हमारा जहां इंटरेस्ट कौन साइड हो जाए हमारे सेफ्टी से, तो उससे अच्छा क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग IMA को लैप्स करो, ठीक है। तो ये है, तो उसके लिए क्या है कि इफ़ यू विल सी, तो सबसे पहले स्मार्ट स्टडी मतलब क्या है कि जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि अपने जो मेन पाथ है उससे डेविएशन को मिनिमाइज कर दो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमको एकदम स्ट्रेट पाथ पे ही लेके चला जाऊँगा, बिकॉज UPSC इस चेंजिंग इट्स ट्रेंड कॉन्टिन्यूसली, बहुत फ्रिक्वेंट हो गया। लेकिन एक तो कहूँगा कि डेविएशन को मैं कम करके रखूँगा, कि जो अकेले या कहीं और पढ़ोगे, या अकेले पढ़ने से अगर तुम एक साल में उस डेविएशन को कवर करोगे, तो मैं 3 महीने या 2 महीने में ही उस पर्टिकुलर गैप को भर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा ठीक ठाक मेरे पास एक्सपीरियंस है। दूसरा, अब वो कैसे डेविएशन कवर करेंगे, रिवॉल्विंग अराउंड PYQs, ठीक है। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम अपनी SSB में जाते हो, ठीक है, यू गॉट योर चेस्ट नंबर, जो मेरे साथ होता है कभी कभी यार, ठीक है, 12, चेस्ट नंबर 11, चेस्ट नंबर 13, ये तुम्हारे ग्रुप में है, ठीक है। पहले दिन यू गेट स्क्रीनड इन, यू आर फिलिंग योर PYQ फॉर्म, जो चेस्ट नंबर 11 तुम्हारे बगल बैठा है, 13 तुम्हारे बगल बैठा है, बीच में तुम हो, यू आर ऑल्सो फिलिंग योर PYQ फॉर्म, ठीक है। अच्छा बात हुई, रूम एलोकेट हुआ, साथ तुम गए, ठीक है। तो 5 दिन ऑलमोस्ट मेस में साथ जा रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो साथ खेलने, ठीक है। रिपोर्ट रोल कॉल में तुम सेम टाइम कर रहे हो, यूर सेम, मतलब 5 दिन बाद तुम 5 दिन तक साथ रहते हो, ठीक है। और अल्टीमेटली ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट, चेस्ट नंबर 11 एंड चेस्ट नंबर 13 गेट रिकमेंडेड, और चेस्ट नंबर 12 यहीं रह गया, ठीक है। ये होता है, मान लो किसी के साथ हुआ होगा या नहीं होगा, मतलब मेरे साथ होता है, तो मैं इसको कोरिलेट करना चाहता हूँ तुम लोग के साथ, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, जब तुम बाहर आते हो तो थोड़ा सैड होता है यार, मेरे दोस्त थे, चलो अच्छा है उनके लिए, लेकिन मैं भी तो हो सकता था, लेकिन वो नहीं पता चला। लेकिन जब तुम रूम में बैठते हो तो तुम्हें ये ज़रूर पता चल जाता है कि भाई उनके अंदर क्या ऐसी अलग चीज़ थी जो रिकमेंड हो गई, और मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ थी जो मैं रिकमेंड नहीं हुआ, ये तो पता चल जाता है ना भाई। तो दिस इज़ कॉल्ड एनवायरमेंट, और अगर तुम उस पर रेक्टिफाई करते हो, उस चीज़ को सुधारते हो, तो अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट इज़ योर्स, ठीक है। ऐसा होता है, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर सुधारा है, ठीक है। दैट्स वाई लास्ट के जो मेरी 2 कॉन्फ्रेंसेस चली थी, उसके पहले वेटिंग ठीक ठाक थी, 10-10, 12-12 मिनट की, जो मैंने अपने दोस्तों से पूछ के सीखा था कि भाई मेरी साइक तुम कैसे लिखते हो, मैं कैसा लिखता हूँ, GTO में वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके वे ऑफ फाइंडिंग दी सॉल्यूशंस कैसे हैं जो मेरे से डिफर करते हैं। और उस चीज़ों को जब मैंने गैप को फिल किया, तो इतना तो मैं मानता हूँ कि यार इफ़, ठीक है, वेटिंग तुम्हारी चल रही है, देन डेफिनेटली यू आर नॉट recommendable candidate, but they are thinking to recommend because they have find some qualities in you कि भाई ये लड़के में जान तो है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ रीजंस होते होंगे, जो कॉन्फ्रेंसेस में जब मेरे से क्वेश्चन पूछते थे, तो यार मेरी मैं सही नहीं बता पाऊंगा, एंड दैट्स वाई मैं रिकमेंड नहीं हुआ वो अभी तक, ठीक है। तो ये मैं ये सारी चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये एनवायरमेंट, ठीक है, अगर तुम ऐसे एनवायरमेंट में SSB देते हो, तो दो यू गेट नॉट रिकमेंडेड, बट यू फाइंड योर लॉट ऑफ मिस्टेक्स विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी गाइडेंस एंड विदाउट एनी थिंग्स, ठीक है। तो वही है कि इन्वायरमेंट जैसा रहेगा वैसे ही तुम बनोगे। तो अगर मैं तुमको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन 6 महीने तक सिर्फ PYQ के अराउंड रिवॉल्व कराऊंगा, तो तुम्हारा माइंड इस चीज़ में ज़रूर ट्रेंड हो जाएगा कि भाई UPSC के लैंग्वेज कैसे होते हैं, UPSC के ट्रिक सीखो कि UPSC क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को सेट कैसे करता है, ठीक है। UPSC के लैंग्वेज कैसे होते हैं, किस तरीके से लिखता है, कहाँ स्ट्रेस देता है, कहाँ स्ट्रेस नहीं देता है, कैसे कोई टिपिकल क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है, और कैसे कुछ लूफोल्स हमें मिल सकता है लैंग्वेज को जान के, ठीक है। और अगर इस लैंग्वेज में तुम कमांड बनाओगे, तो तुम्हारा रीडिंग जो स्पीड होगा वो बहुत तेज़ होगा, और रीडिंग स्पीड तेज होने से क्वेश्चंस को सबसे पहले तुम अच्छे से पढ़ोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे, और तुम्हें मल्टीपल टाइम्स पढ़ के तुम आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये है एनवायरनमेंट जो मैं बना के रखना चाहता हूँ कि रिवॉल्विंग अराउंड द PYQ, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये अलग चीज़ था, ठीक है। अब इसका मोटिवेशन क्या है, ठीक है, कि
अगर तुम देखो तो अब भाई बात आ गई कि इस पर्टिकुलर जो थीम है या ये जो स्नाइपर सीरीज है इसको मैंने डिजाइन कैसे किया है, ठीक है। जो स्नाइपर सीरीज है ऑफ द साइंस, इसको मैंने डिजाइन कैसे किया है, ठीक है। तो मैंने डिज़ाइन ऐसे किया यार, सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है इसके कि यार समझ तो जाओगे क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, लेकिन थोड़ा सा भी इशू होगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा भी इशू को फेस करो, ठीक है। समझ बिल्कुल जाओगे आराम से, इसमें कोई इशू नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन इसमें क्या करना ना कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को अपने पढ़ लेना, एनसीईआरटी से जाके एटलीस्ट टॉपिक्स को ही पढ़ लेना इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में जाके नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा तुमको इशू आ सकता है। दूसरा क्या है कि मैं मैक्सिमम थोड़ा सा अपना पेशेंस रखना, ठीक है। क्योंकि तुम लोग कहोगे कि यार आप सीडीएस पढ़ा रहे हैं या सीएपीएफ पढ़ा रहे हो या एनडीए पढ़ा रहे हो, तो भाई क्यों हमसे कभी सीएससी का भी क्वेश्चन करा लेते हो, ठीक है, या जियो साइंटिस्ट का क्वेश्चन पढ़ा लेते हो या सीआईएसएफ का क्वेश्चन क्यों करा लेते हो। तो सब रखना, मैं बताऊंगा कि क्यों मैं कराता हूँ, ठीक है। तो इस पेशेंस को प्लीज़ रखना और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करके आना, ठीक है। तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब इस चीज़ को यहाँ पे बहुत ढंग से उस चीज़ को तुम पिक कर पाओगे जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं इसको डिज़ाइन कैसे किया हूँ, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैंने बांटा है, ठीक है, बेसिक्स, फिर एडवांस और फिर पीवाईक्यू। मतलब बेसिक का कंट्रीब्यूशन कितना है 50%, एडवांस का कंट्रीब्यूशन कितना है 20%, ठीक है, और पीवाईक्यू का कंट्रीब्यूशन है 30%, ठीक है। तो इस 100% में मैंने बांटा है। और कैसे बांटा है, मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ थीम में टॉपिक्स को डिवाइड करके रखा हूँ, ठीक है। तो बेसिक्स प्लीज़ कंप्लीट करके आना अपने। इस तरीके से हम जितने भी आने वाले अभी दिनों में वीडियो आएगी उसमें सारों में यही होगा कि पहले बेसिक्स, विल स्टडी एडवांस। एडवांस में कुछ हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि यार एक ही बार 12 या 13 क्लास 12 सॉरी 11-12 की चीज़ें ला के उठा दिए यहाँ पे रख दिए, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि थोड़ा सा उसी में डेप्थ, हल्का सा डेप्थ चले जाएंगे कि जिससे हमारा एक पेरिफेरल नॉलेज अच्छे से बढ़े, जिससे हम एग्जाम टाइम में अच्छे से हमारा दिमाग रिस्पॉन्ड करे, क्वेश्चंस को समझे और एलिमिनेट करे उस क्वेश्चंस को भी जो जनरली और सब लड़के तुम्हारे अगल बगल एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, और जहाँ पे तुम माइंड लगा के आंसर्स निकाल के कुछ नंबर्स को फिच कर लो, ठीक है। और अल्टीमेटली पीवाईक्यू तो वही है कि दिस इज़ द एनवायरनमेंट जहाँ हमें जीना है, इसको मान लो। पीवाईक्यू इज समथिंग भाई कि लड़के जो सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं तो वो होगा पीवाईक्यू, और लड़कियां जो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं वो होगा तुम्हारा पीवाईक्यू टिल द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब तुम खुद समझ जाओ कि इसको मैं कहाँ वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा तजुर्बा है जो पिछले 3-4 साल मैंने लगाए हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि इसकी रिलेवेंस इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई दिस इज़ द बेसिक, हम बेसिक कवर करेंगे जो कितना ये कंट्रीब्यूट कर रहा था 50%। क्यों, क्योंकि ये हमें क्लैरिटी देगा कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं तो उसकी क्लैरिटी तो देख लें, बेसिक समझ लें, और फिर उसकी वजह से सिलेबस कंप्लीशन में भी काम देगा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मान लो उसके नोट्स अगर तुम नहीं बनाए हो, कहीं और से बहुत बेसिक पढ़े हो, तो यहाँ पढ़ोगे, इसके नोट्स बनाओगे तो अल्टीमेटली रिवाइज भी होगा और सिलेबस भी कंप्लीट होगा। दूसरा, एडवांस कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये शॉक को ऑब्जॉर्व करने के लिए। जो आते हैं ना कि अचानक से भाई कहाँ से आ गया ये जो निकल के होता है, भाई ये क्या था, तो ये चीज़ को ना करें, हम एग्जामिनेशन टाइम में उस 2 घंटे में इस शॉक को ऑब्जॉर्व करें। फिर दूसरा, एलिमिनेशन हम कर सकें, सारे क्वेश्चंस तुम नहीं कर सकते कि हाँ मेरे को आते हैं, ठीक है। समटाइम्स यू हैव टू आल्सो टेक द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, और एलिमिनेशन याद रखो कि तभी कर पाओगे व्हेन योर पेरिफेरल नॉलेज विल बी मोर, ठीक है। तो पेरिफेरल नॉलेज कब आएगा, जब तुम एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, ठीक है, तब पेरिफेरल नॉलेज आएगा। और तुम बहुत ज़्यादा और फिर जब इन दोनों चीज़ को करोगे तो वही मैं बोला हूँ कि बहुत कॉन्फिडेंट तुम्हें फील होगा व्हेन यू विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ द सीएपीएफ और अदर टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस अपीयर करोगे। जैसे स्टेट पीसीएस के भी कुछ लड़के 24 बाई पहुँचते पहुँचते 24 या 23 में ही, ठीक है, दे स्टार्ट टारगेटिंग द स्टेट एग्जामिनेशंस, तो जिसमें इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ। अब फिर वही बात है कि पीवाईक्यू क्यों, डेविएशन को कम करना, तो स्मार्ट स्टडी खुद बढ़ जाएगी। तो वही है कि डिमांड एंड सप्लाई वाला बात है, ठीक है। तो वही है कि सॉरी डिमांड एंड सप्लाई में बात कर रहा हूँ, सॉरी लेट मी जस्ट अ सेकेंड। हाँ वही है कि डिमांड एंड प्राइस, आप तो जानते ही हो गए यार कि प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, और डिमांड ज़्यादा तो प्राइस कम, ठीक है, ये ग्राफ है। तो वैसे ही है कि डेविएशन कम तो स्मार्ट स्टडी ज़्यादा, स्मार्ट स्टडी कम तो डेविएशन ज़्यादा। इसको मैं बोलूँगा कि एक जगह अपने
स्टिकी पे या कहीं भी जहाँ तुम लोग पढ़ रहे होगे तो इस दो थ्योरी को लिख लेना, इसके ग्राफ को बना लेना। इसका ग्राफ कुछ ऐसे है जो मैंने किया है कि ये रहा डेविएशन, ये रहा स्मार्ट स्टडी। डेविएशन ज़्यादा स्मार्ट स्टडी खींचेगी, कम होगी। डेविएशन कम तो स्मार्ट स्टडी ज़्यादा। और वो डेविएशन कितना करना है, कब करना है और कितना कम करना है भाई मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। और वही है कि लास्ट में मैं चाहता हूँ कि बाय द दिसंबर और बाय द जनवरी हम इस चीज़ को थीम वाइज ख़त्म कर लें, और जिससे कुछ 11 और 12 के सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी के भी कुछ हैं यार, टेक्नोलॉजी के भी हैं, जो अभी CAPF में देखने को मिले थे और समटाइम्स इट वाज आल्सो सीन इन द CDS एग्जामिनेशन, तो जिसको हम कवर कर सके फॉर योर CDS 2026 और फर्दर मोर CAPF के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हें माइंडसेट स्टडी समझ में आ गया भाई कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ और मतलब क्या मेरा बोलने का तरीका था। सबसे पहले स्टार्टिंग अगर स्टार्ट करूँ तो पहले मैं क्या हूँ, ठीक है, मैं तुम लोग को यहाँ पे आके क्या पढ़ाऊँगा, ठीक है। मेरा वही है कि इफ़ आई एम ऑफिसर देन वाई यू ऑल, ठीक है, शुड फील कॉन्फिडेंट ऑन मी, ठीक है, कि तुम लोगों को क्यों कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि यार मैंने कुछ अपने रिजल्ट्स दिखाए कि मैंने ये प्रीवियसली किया है, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने हूँ। फिर ये चीज़ जो मैंने साइंस को लेके आया हूँ, इसका अप्रोच क्या है, ठीक है, मैं तुमको समझाया कि इसके पीछे माइंडसेट क्या है, ऐसे चीज़ों को थीम वाइज में कन्वर्ट करना, टॉपिक वाइज पढ़ाना, तो माइंडसेट क्या है और अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समराइज हो रही हैं यार। आज थोड़ा सा ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आई विल मेक श्योर कि, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन भी इंक्लूडेड था, बट आई विल मेक श्योर कि फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम इट जनरली गोज टू द 30 मिनट्स और लेस देन दैट, ठीक है। चलो तो और ये सारे क्वेश्चंस थे वही यार, देख लेना एक बार, ठीक है, वीडियो पॉज करके, कि ये जो सॉक्स बीच में आते हैं, दो यू कैन, ठीक है, आप कर लोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, टाइम वेस्ट हो, ए की है, बी है, बी है कि सी है, सी है कि डी है, उसमें तुम कंफ्यूज हो के अपना 5-5 सेकंड को सेक्रीफाइस करो उतने प्रीसियस एग्जामिनेशन टाइम में, ठीक है, रादर कि तुम खट से कॉन्फिडेंस होकर मार दो ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये थोड़ा देख लेना, ठीक है, जिसको मैंने ऐड किया था मैं उस टाइम आप लोग को दिखा नहीं पाया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हमने थीम नंबर 1 के अंदर क्या टॉपिक चूज़ किया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द फूड चेन, ठीक है। सो दिस इज द 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स विच वी विल स्टडी अंडर द व्हाट थीम नंबर 1 ऑफ द स्नाइपर सीरीज। ये देखना कि मैंने इसको, हाँ, ये मैंने स्नाइपर क्यों नाम रखा है, ठीक है, ध्यान से देखना। स्नाइपर इसलिए रखा है बिकॉज यू ऑल आर द डिफेंस एस्पिरेंट्स, सो यू नो दैट स्नाइपर वन शॉट एनिमी डाउन, ठीक है, तो एनिमी डाउन, ठीक है भाई। तो इसलिए कि अगर हम एक बार अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ लेंगे तो इतना तो मैं बोलूँगा कि जो वाइटामिन्स और मिनरल्स अगर हम लोग पढ़े और ये फूड चेन, तो अगले CDS के लिए रेडी हो जाना कि अगर मुझे एग्जाम में नहीं आ रहा है ना तो किसी को नहीं आ रहा होगा। इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेना, ठीक है, कि अगर मैं सफ़र कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो बहुत लोग सफ़र कर रहे होंगे, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस से मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, ठीक है। चलो तो शुड बी रेडी, सॉरी यार, शुड बी स्टार्ट, ठीक है। चलो तो फिर पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड द फूड चेन। तो अभी हम पहले स्टिक रहेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ये बेसिक्स है, मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करूंगा, ठीक है। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि थोड़ा सा तुम लोग आ जाओ ट्रैक पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पहला होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकंड इज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड और हेटरोट्रॉपिक के अंदर जो मैक्सिमम चीज़ें लोग जानते हैं कि भाई 2 होते हैं, सेप्रोफाइट्स एंड द पैरासाइट्स, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो खुद से फूड बनाते हैं बाय टेकिंग दी विद द यूज ऑफ द लाइट और विद द यूज ऑफ द केमिकल्स दे मेक देयर फूड। एंड हेटरोटॉप्स क्या होते हैं, विच डिपेंड्स ऑन सम अदर वे अदर वन, लाइक जैसे हम हो गए एग्जांपल, हम खुद से तो फूड बना नहीं सकते, तो हम फूड को क्या करते हैं कि बाहर से लेते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर में करके वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यार, ये इमोजी देख लो, थोड़ा सा इमोजी है, सॉरी फोटो है, कि हेटरोट्रॉप ये है जो खुद फूड नहीं बना सकता तो कहीं बाहर से लेके कंज्यूम कर रहा है और अपने न्यूट्रिएंट्स की जो भी अवेलेबिलिटी है उसको फुलफिल कर रहा है। और ये ऑटोट्रॉप्स हैं जो खुद ही सक्षम, ठीक है, सक्षम है खुद को, मतलब खुद फूड बना के और खुद कर लेने के लिए। दिस इज़ द मतलब क्या है कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है कि भाई मेरे को दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। सो दिस इज़ आर एग्जांपल। नाउ इसको थोड़ा सा जनरली ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। एक डिफरेंस देख लेते हैं जो मैंने लगाया कि भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज़ अ सेल्फ फीडिंग, ठीक है, कि ये खुद ही खा लेते हैं, मतलब दे आर द, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि 2 लोग आओ भाई, मतलब दे आर लाइक, ये मान लो कि ऑटोट्रॉप सारा जो हम हैं, ठीक है, जो ये 25 साल से लेके और ये जो जनता 20 साल से 25 साल वाले होती है, इनको ज़रूरत नहीं पड़ता है भाई
दे अंडरस्टैंड देयर ऑन प्रॉब्लम एंड दे रिजॉल्व इट। ठीक है, जब आप मेच्योर हो जाते हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ता आप किसी असिस्टेंट लो या असिस्टेंस लो जनरली। लेकिन एक जो छोटा बच्चा होता है 6 मंथ का, उसको क्या होता है कि एक मदर होती है जो उसको फूड खिलाती है। ठीक है, मतलब वो अपने से खुद सक्षम नहीं है खाने में। तो लाइक दिस, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेल्फ फीडिंग, वो खुद खा लेता है। और ये क्या है कि हेटरोट्रॉप मतलब अदर फीडिंग। ठीक है, लाइक ही इज़ अ किड। ठीक है, एनर्जी सोर्स कहाँ से, सनलाइट मेनली, अदर्स बाय द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये क्या होता है कि मेनली दे यूज़ द सनलाइट, ठीक है, अपने फूड को बनाने के लिए। ठीक है, और कुछ जो होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस का भी यूज़ करके अपने फूड को बनाते हैं। सेकंड, हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल। ऑब्वियसली जैसे आप डियर को देख लो तो वो क्या करता है, सिर्फ पत्ते खाता है ये सब। ठीक है, गोट को देख लो तो प्लांट को खाता है। ठीक है, और हम क्या हैं कि भाई एनिमल्स जैसे हैं, ये फूड भी ऑर्गेनिक फूड को हम खाते हैं। ठीक है, मतलब खुद नहीं बना सकते, वी नीड सम अदर मतलब सेकेंडरी थिंग्स टू कंज्यूम। ठीक है, एंड देन फुलफिल ओवर न्यूट्रिएंट्स नीड। डिपेंडेंसी, अगेन दे आर द इंडिपेंडेंट। ठीक है, और दे आर द डिपेंडेंट। फिर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स, हाँ, अब इन चीज़ों में क्या करना ना कि एक चीज़ को ध्यान से रख लेना कि भाई इस एग्जाम्पल्स को मत भूलना। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये सब चीज़ भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना। ठीक है, अगर सब चीज़ भूल जाना कि इसके अंदर आना कि ऑटोट्रॉप्स कौन से हैं, ग्रीन प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड द बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि यार एक बार मैं बोल रहा हूँ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर ये ना है, ये ना है ना, लेकिन इतना जरूर आना चाहिए। ठीक है, और इतना तेज आना चाहिए कि अगर मैं रात को 12 बजे भी तुमको अगर उठा के बोलूँ कि भाई ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या है या साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आता है, तो ये खट से बना भाई ऑटोट्रॉप है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमें एग्जाम में सोचना नहीं है, टक से टिक मार के अपना टाइम बचाना है। उस पेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जब भी एग्जाम में बैठता हूँ या तुम लोग को सोचता हूँ तो ऐसे ही सोचता हूँ। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट कम्स अंडर द, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोट्रॉप्स and the animal, fungi, moist bacteria and the humans are the example of the heterotrophs. ठीक है, रोल इन इकोसिस्टम, दे आर द प्रोडक्ट, मीन्स एक्ट एज द बेस ऑफ द फूड चेन। जब फूड चेन की बात करोगे तो भाई ये सबसे नीचे आते हैं, समझे, क्योंकि ये दे आर द लाइक द प्रोड्यूसर नॉट द कंज्यूमर्स। जैसे जो घास हो गया, तुम लोग देखोगे गाँव में जिसको हमारे कैटल चरते हैं, तो क्या है कि भाई दे आर द प्रोड्यूसर, दे आर नॉट कंज्यूमर्स। वो प्रोड्यूस हुए हैं तो उनको जो काऊ है या बफेलो उनको कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए वो सबसे बेस ऑफ द फूड चेन पे होते हैं। ठीक है, वहीं से शुरू होता है, कंज्यूमर्स रिलाई ऑन द प्रोड्यूसर्स ऑब्वियसली। अब देखो, जब मैं अभी एनसीईआरटी के कुछ एनसीईआरटी के जब कुछ टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा था तो मेरे को ये चीज़ मिल गई थी यहाँ पे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्ड सेल, स्टोमेटा एंड द क्लोरोप्लास्ट। ये बेसिक के अंदर है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं और से पढ़ के आना, ठीक है, अच्छे से, तो फिर तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो यूपीएससी के बहुत फेवरेट हैं। ठीक है, अगर तुम जाके साइंस के भी पेपर देखोगे, सीडीएस के, एनडीए के, तो इनका रिपीटेशन बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो इनको कवर कर लेना। मैं यहाँ कवर नहीं करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं बोला हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा पीछे से करके आना कि जहाँ तुम्हें हेल्प मिले। और अगर नहीं भी तुम्हें इसको पढ़े हो तो याद रखना कि इस चीज़ को जरूर जाके फाइंड कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके देखते हैं कि भाई पैरासाइट्स किसके अंदर आते हैं, हेटरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं, तो इनकी एक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी क्या होती है। अब मैं इनको तुम लोग को ऐसे समझाता हूँ कि हमारा शायद से 2 एसएसबी, शायद से मेरे 3 एसएसबी, या शायद से दूसरे एसएसबी के लास्ट सेकंड एसएसबी थी मेरी, तो वी वर डूइंग अवर पीजीटी। ठीक है, हम अपना पीजीटी कर रहे थे। ठीक है, एंड इट वाज इन दी जलंधर। तो उसमें क्या हुआ भाई कि चेस्ट नंबर 29 हमारा था, वो भाई रस्सी ले लिया हमसे। ठीक है, और आगे 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 भाई कर रहा था। ठीक है, तो ही वॉज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस कि जो रेड लाइन होती है उसे पैर नहीं रखना है और कुछ भी नहीं करना है, ऐसा ऐसा, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली उस पर कर रहा था। एंड जीटीओ और साइलेंटली सीइंग ऑल दिस थिंग्स, और हम एज अ ग्रुप मेंबर वी आर इंडिकेटिंग कि भाई मत कर, क्या कर रहा है। तो ही वॉज रिपीटिंग। और सोचो यार, मतलब इट वॉज द पीजीटी 1, पीजीटी 2 होनी थी, 3 होनी थी, और जब 1 खत्म हुआ तो वी इंडिकेटेड हिम कि भाई मत कर यार, क्या कर रहा है। अगेन ही डिड इन द सेकंड, डिड द सेम इन द सेकंड एंड डिड द सेम इन द थर्ड। जब तीसरे पीजीटी खत्म होने के बाद जब हम जीटी की तरफ जा रहे थे तो हमने बोला भाई क्या कर रहा है, तो कह रहा है भाई क्या हो जाएगा इससे, अरे इससे कुछ नहीं होता, इससे रिकमेंडेशन पे फर्क ही नहीं पड़ता भाई। मेन चीज़ ये होता है कि तू एफजीटी में कैसा करता है, और बहुत सारे टास्क होते हैं। ठीक है, जिसमें
जिससे एवेल्युएट होता है, ये नहीं कि तू पीजीटी खराब कर रहा है या चाहे कुछ भी कर रहा है तो हो सकता है ऐसा। तो भाई क्या है कि दे आर द पैरासाइट्स, ठीक है। तो फिर हमने उनका नाम रख दिया था उस पर्टिकुलर चेस्ट नंबर का कि भाई ये प्रॉपर पैरासाइट है, ठीक है। खुद तो बस ये क्या है कि हमसे उतना ही खींच रहा है, हमारे सारे आइडिया को यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपने आगे को ले जाने के लिए, ठीक है। और हमें नुकसान भी पहुंचा रहा है, लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है कि जीटीओ हमें उसी टाइम भगा दे, ठीक है। तो वही बात है कि इतना नुकसान वही है कि दिस इज ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और रेसाइडिंग अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, ठीक है। तो ये तुम्हारे ग्रुप में भी रहते हैं, तुम्हारा काम भी बिगाड़ते हैं, लेकिन इतना नहीं बिगाड़ते हैं कि वहाँ से जीटीओ ग्राउंड से जीटीओ भगा ही दे, लेकिन तुम रिकमेंड तो नहीं होगे, ठीक है। सो ये होते हैं तुम्हारे पैरासाइट्स कि अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए तो यार इस बार एसएसबी में जाना तो तुम भी लोग देखना कि भाई तुम्हारे जीटीओ या तुम्हारे जीटीओ टास्क में कौन पैरासाइट है, ठीक है। और ज़रूर नोट करना, तो इन लोगों से खासकर थोड़ा बच के रहना, ठीक है। या इस पैरासाइट को कहना है कि भाई सुन ले, थोड़ी देर टू अंडरग्राउंड हो जाए फिर आ जाए, ठीक है। तो फाइंड मेक सिम्बायोटिक रिलेशन नॉट द पैरासिटिक रिलेशंस इन द जीटीओ और वॉट एवर इन द एसएसबी, ठीक है। तो एक ये चीज़ मिल गया। तो समझ में आया कि पैरासाइट्स क्या होते हैं कि भाई ये तो न्यूट्रिशन ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय लिविंग और रेसाइडिंग इन अनदर ऑर्गेनिज्म मतलब एसएसबी का ग्रुप, और ये तुम्हारे पे रह रहे हैं, तुम्हारे साथ रह रहे हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं कर रहे हैं विदाउट किलिंग देम, मार नहीं रहे हैं किसी से तुमको जीटीओ भगा ही दे, चल ठीक है, और रिकमेंड तो नहीं होना है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेना। तो ये था थोड़ा कॉमेडी यार, ठीक है, लेकिन सच्चाई ये भी है ऐसा, ठीक है। सो एग्जाम्पल मत भूलना, ठीक है। जैसे कैस्केटा, इसको बोलते हैं डॉडर, एंड द मिशेल स्टो एंड द रफलेसिया। तो पैरासिटिक पैरासाइट्स, दीज आर द पैरासाइट्स, और ये भूलना मत प्लीज़, ठीक है। एग्जाम्पल्स को मैं जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ ला के रखे हैं इसको याद रखना कि मुझे भूलना नहीं है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत बार आ चुके हैं तुम्हारे एग्जाम्स में, और अगर ये एग्जाम्पल्स एकदम तुम्हारे फोरहेड में रहे तो तुम यू विल नॉट टेक मोर देन 2 सेकंड और 3 सेकंड टू जस्ट क्लिक टिक मारना, और वो एक एक सेकंड की कीमत क्या होती है ना एग्जाम में, ठीक है। अगर तुम सही में एक सीरियस कैंडिडेट हो तो यू विल नो, ठीक है, यू नो ऑल्सो, ठीक है। चलो नाउ अब ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स आ गए, ठीक है। बेसिक में उतने ही थे, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत नीचे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नाउ कम अगेन ऑन द एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एडवांस में थोड़ा सा देख लो कि ये फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर द 2 टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉपिक, केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं कि यूज़, एक सेकेंड, हाँ, फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं कि यूज़ लाइट एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ द फूड, लाइट का यूज़ करके अपने फूड को बनाते हैं। एग्जाम्पल्स फिर देखो, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। केमो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं कि यूज़ केमिकल एनर्जी, ठीक है, और लाइक द सल्फर बैक्टीरिया एंड द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब देखो एक चीज़ तुम लोग देख लो कि ये जो कैस्केटा है, मिशेल स्टो है, रफलेसिया है, मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, मैं जान के यहाँ फोटो ऐड कर सकता लेकिन ऐड नहीं किया हूँ कि डू अपने सेल्फ से करो, ठीक है, डू बाई योर सेल्फ, कि जाओ गूगल करना और कैस्केटा की इमेज देखना, ठीक है। वो तुम्हारे माइंड में ज़्यादा दिन तक स्टिक रहेगा, ठीक है। कि अगर थोड़ा सा भी ट्विक करना चाहा या वो सोचा कि चलो उसके स्ट्रक्चर पे ही पूछते हैं, तो तुम्हारे पास दिमाग रहेगा एलिमिनेट करने का, पेरिफेरल नॉलेज बढ़ेगा। तो प्लीज़ जाकर नेट से ये जरूर इसके इमेजेस देख लेना, इसलिए मैं यहाँ स्टिक नहीं किया हूँ। एंड सेम सल्फर बैक्टीरिया देख लेना एंड द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि क्लैरिटी हो जाए, ठीक है, बस। और ये नाउ कम ऑन द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द एडवांस कॉन्सेप्ट। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम ये तो जानते हैं कि सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन यार मैं भी सही बताऊं तो एक अटेम्प्ट तक नहीं जानता था कि दिस कम्स अंडर द होलोजोइक जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉप के अंदर आते हैं। एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन तो जानता था लेकिन ये नहीं जानता दिस इज द पार्ट ऑफ द, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये देख लो कि हेट्रोट्रॉपिक के अंदर क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक, होलोजोइक एंड द सिम्बायोटिक, ये 4 आते हैं, ठीक है। लेकिन हम जनरली एक्वेंटेंट होते हैं इसी के कि भाई ये सेप्रोफाइट्स एंड द पैरासाइट्स ही होते हैं, लेकिन ये 2 और होते हैं, ठीक है। होलोजोइक क्या है भाई, जैसे हम ह्यूमन हैं तो ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कैसे लेते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अभी हम रेस्पिरेशन के चैप्टर में इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जहाँ पे सबसे पहले हमने फूड को लिया, डाइजेस्ट किया, ऑब्जॉर्ब, हमारे इंटेस्टाइन से ब्लड लेके गई हर एक सेल्स के पास, एसिमिलेट हुआ सारे सेल्स में, फिर उसने अपना रेस्पिरेशन एंड सारी चीज़ें की, एंड अगेन वेस्ट मटेरियल कम्स आउट ऑफ दिस। एग्जाम्पल्स कौन है होलोजोइक के, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड द एमेबा। सिम्बायोटिक, लाइकेंस एंड द राइजोबियम, यू नो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जहाँ पे 2 लोग आते हैं म्यूचुअली। अब सिम्बायोटिक, चलो ठीक है, तुम लोगों को मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है। मान लो कि एक लड़का है, फ्रेंड है, ठीक है, उससे ज़्यादा मत सोचना भाई।
ये सॉरी हाँ, एक गर्ल है एक बॉय है, ठीक है। गर्ल को क्या देना है, सी डी एस ओ टी है, बॉय को क्या देना है भाई, सी डी एस आई एम है। लड़के, लड़की क्या है भाई, यू नो जनरली कि भाई दे आर वेरी मच गुड इन इंग्लिश, हमसे इंग्लिश बोली नहीं जाती ना, हम वही पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश तो बहुत शानदार है, ठीक है। इतनी शानदार नहीं है कि 80 नंबर मतलब मैथ में मतलब ला ही रही है। दिस इज़ नॉट लाइक कि सी इज़ ओनली सिक्योरिंग 80 मार्क्स, बट ऑल्सो कि भाई जब वो इंटरव्यू में एसएसबी में जाती है तो सी आउटस्टैंड, इतना अच्छा मतलब उसका लेक्चर डिलीवर करने का है, और इतना ढंग से वो इंटरव्यू को डिप्लोमेटिकली इंटरव्यूअर को आंसर देती है कि भाई वो सही में आउटस्टैंडिंग है। लड़का क्या है भाई, इंग्लिश तो सही है नहीं इसकी, लेकिन भाई बहुत मेहनत करके अपना जीएस अच्छा किया है, ठीक है। मैथ भी चलो कमांड है इसका, तो ये क्या करेगा कि दे विल, ठीक है, फिक्स अ डील कि भाई तुम सुनो, मेरे को इंग्लिश पढ़ा दो, मैं तुम्हारा, मैं मानता हूँ कि तुम लोग की जीएस बहुत अच्छी होती है, लेकिन यार थोड़ा तो मेरा मेहनत मतलब मेरे भी हार्ड वर्क का सम्मान करो और मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है। तो दे स्ट्राइक अ डील जहाँ पे इससे इंग्लिश सीखता है, और इतनी अच्छी इंग्लिश सीखता है कि 80 नंबर तो कभी नहीं ला पाएगा, ठीक है, वो कितना ही मेहनत कर ले, मतलब ऐसा होता है यार, सारे बुरा मत मान लेना, बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भाई वो 65 से लेकर 70 नंबर इधर ला दिया, सी डी एस आई एम ए क्लियर कर रहा है, और इंग्लिश भाई अच्छा बोलना सीख गया, तो जहाँ वो स्क्रीनिंग आराम से हो जा रहा है, और फिर इंटरव्यूअर को बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे के और लेक्चरेट बहुत अच्छा डिलीवर करके अल्टीमेटली वो रिकमेंड हो जा रहा है। यहाँ से इसने जीएस में इसको कंट्रीब्यूट किया बहुत अच्छा, तो इसने शुरुआत में ही ओटीए में ही 120 प्लस मार्क्स ला दी, और भाई ऑब्वियसली रिकमेंड तो होना ही है इसे, तो अगेन सी मेरिट आउट का जो डर था वो मेरिट इन में चेंज हो गया, एंड अल्टीमेटली दे बोथ लैंडेड ऑन देयर एकेडमी, ठीक है, इन देयर एकेडमी। तो कैसे हुआ कि भाई, कैसे हुआ, दो प्राणी थे, ठीक है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लेकिन सोल अपना एक कर लिए, ठीक है। तो वही है कि बिकॉज व्हेन दे थिंक कि भाई यहाँ डेफिशिएंसी है, इसको तुम भर दो, और यहाँ डेफिशिएंसी मतलब दे कम टुगेदर, ठीक है, फिक्स्ड डील, ठीक है, फॉर देयर टू सिक्योर देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट। जो बोलते हैं ना कि डिप्लोमेसी का एक पार्ट है कि भाई वी शुड द मतलब गवर्नमेंट शुड फोकस, ठीक है, इन सिक्योरिंग द म्यूचुअल इंटरेस्ट, तो वही है, दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि जब दो ऑर्गेनिज्म साथ आते हैं, ठीक है, टू सिक्योर देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है, टू फॉर देयर सर्वाइवल, यहाँ सर्वाइवल का गेम होता है, तो दैट इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। पहले तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या है, व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिलिंग देयर न्यूट्रिशनल नीड्स बाय लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दैट इज एग्जांपल, फिर देखो लाइकेंस एंड द राइजोबियम, ठीक है, समझ में आ रहा है। होप यार, मैं दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज़ सॉरी, बट मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, और आप लोग देखोगे यार जो कि आने वाले दिनों में मैं कितना इन्हेंस करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर दिक्कत हो जाए तो सॉरी फॉर दैट। अब देखो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एडवांस, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द एडवांस। मिक्सोट्रॉपिक शायद से एनसीईआरटी में नहीं मिली थी यार मेरे को, तो मैंने थोड़ा सा बाहर से इसको देखा था, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये दे फॉलो द डुअल स्ट्रेटजी, ठीक है, वो लड़के डुअल स्ट्रेटजी, वो लड़के जो सीएपीए भी देते हैं, सीडीएस भी देते हैं, बड़ा मन से देते हैं, ठीक है, ये नहीं कि भाई चलो बैठ जाते हैं। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच फॉलो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, ये रट जाना है, दैट इज द यूग्लिना एंड द पिचर प्लांट, ठीक है। इस चीज़ को तुम लोग रट जाना बिल्कुल ढंग से कि यूग्लिना और पिचर प्लांट आर द एग्जांपल्स ऑफ द मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि इमेज जाके गूगल से देख लेना प्लीज़, ठीक है, तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। आओ अब ये कुछ टर्म्स हैं जिसको देख लेते हैं कि भाई टोटल रूट पैरासाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, और टोटल स्टेम पैरासाइट्स, पार्शियल रूट पैरासाइट्स एंड हॉस्टेरिया, एक ये कॉन्सेप्ट है जिसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। टोटल रूट पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट अटैचेस टू रूट एंड डिराइव इट्स न्यूट्रिशन। ये ऑर्गेनिजम्स वैसे होते हैं जो पैरासाइट्स हैं, जो टोटली अटैच किसी भी प्लांट के रूट में होते हैं और वहीं से अपने न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहे हैं, मतलब उनको ज़रूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की, सिर्फ रूट में गए, अटैच हुए, उनके सारे न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी थी वो सारी वहाँ से क्या हो गई, फुलफिल हो गई, और अल्टीमेटली वो अपना अच्छे से लाइफ बिता रहे हैं। तो क्लोरोफिल होगा क्या ज़रूरत है, जब खुद सोचो कि वो ज़मीन के अंदर रूट में कहीं लगे हुए हैं तो क्यों सनलाइट आएगी नहीं उनके पास, और वैसे भी उनको क्लोरोफिल क्यों होगा जब फोटोसिंथेसिस उनको परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियसली लॉजिकल है क्लोरोफिल नहीं होता है। एग्जांपल रफलेसिया, रफलेसिया तुम लोग तो अगर नहीं देखोगे, ठीक है, इमेज तो फिर मैंने लगा लिया है, तो प्लीज़ एक बार देख लेना इसको जूम करके, ठीक है, कैसा होता है। इमेज देखने से बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ठीक है।
नाउ टोटल स्टेम पैरासाइट, पैरासाइट्स अटैचेस इटसेल्फ टू द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट, ठीक है, जो स्टेम करते हैं मतलब अपने आप को किसी स्टेम से अटैच करके रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ से उनकी सारी न्यूट्रिशनल जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। क्लोरोफिल यहाँ पे भी नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कैस्केटा एंड द कैसेथा, ठीक है, ये कैसी था, ये दो एग्जाम्पल्स को देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल्स को बहुत ही ध्यान से रखना, ठीक है, दिमाग में अपने, ये मैं बोल रहा हूँ। पार्शियल रूट पैरासाइट्स, अब पार्शियल क्या है भाई, पैरासाइट अटैच टू द रूट फॉर ओनली वाटर एंड द मिनरल्स, ये वो लड़के हैं जो भाई स्वाभिमानी है, ठीक है, कि मैं घर से पैसा तो लूँगा लेकिन कभी ये नहीं कहूँगा कि भाई जिस दिन मतलब कुछ कुछ लड़के होते हैं कि जैसे मुझे नहीं लगता कि यार सबको ऐसा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक से मैं डाइवर्ट हो जा रहा हूँ, लेकिन जैसे कुछ होता है ना यार कि यार तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितना किया, तुम्हारे दोस्तों ने कितना किया, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा सोशल कैपिटल सब ने कितना किया, बट द डे यू बिकम समथिंग, तुम ऐसा क्रेडिट लेते हो कि यार ये सब मैंने ही किया है, ठीक है, तो काम तो यहाँ से भी हुआ है, इनके बिना मतलब हो ही नहीं पाता, और तुम्हारी मेहनत ऑब्वियसली थी, लेकिन जब क्रेडिट की बात आई तो तुम यार सीधा मतलब मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ द गुड थिंग, ठीक है, कि भाई ठीक है, तो तुम्हें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो सही में तुम्हारे लिए एक बेड रॉक की तरह खड़े हैं, ठीक है, एक ब्लॉक की तरह खड़े हैं। तो लेकिन वही है, पार्शियल रूट पैरासाइट्स, जैसे पैरासाइट अटैचेस टू रूट फॉर ओनली वाटर एंड द मिनरल्स, ठीक है, तो इसके पास क्या होता है कि भाई क्लोरोफिल इनके पास भी होता है, क्योंकि वाटर और अपने मिनरल्स की नीड ये कहाँ से, रूट से करते हैं, और जो फूड और सारी चीज़ें हैं वो खुद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एंड दे, ठीक है, फुलफिल देयर नीड। एग्जांपल देख लेना, सैंडलवुड, ठीक है, एग्जांपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सैंडलवुड। नाउ एक और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ द स्पाइरोगिया, ठीक है, तो ये क्या है कि फॉलो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये यार मेरे को कहीं पीवाईक्यू में मिला था तो फिर मैंने इसलिए इसको यहाँ पे अलग से ही लिखवा दिया कि इसको रट लेना, ठीक है। अब ये देखो एक ये वर्ड है, ठीक है, हॉस्टेरिया, हॉस्टोरिया, ठीक है, अब ये क्या है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जब उसने पूछा है यूपीएससी ने, या चाहे कभी पूछ देगा तो तुम्हें दिक्कत ना हो जाए, ऐसी पूछ देगा या चाहे इस चीज़ को थोड़ा सा ट्विक करके पूछ देगा, तो इसको समझ लो, ठीक है, कि व्हाट इज़ हॉस्टेरिया। अब देखो ये क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये देखो कभी कभी यार, देखे होगे अगर तुम लोग गाँव में जाओगे तो पीपल का पेड़ है कुछ भी है तो एक उसकी ये डाली हो गई, उस पर एक थ्रेड लाइट ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर उसमें होता है, ठीक है, ऐसे मतलब वही प्लांट का। तो वो क्या होता है, दिस इज मेनली फॉर्म बाय द पैरासाइट्स और सम फंजाई, ये सारे पैरासाइट्स नहीं करते हैं, सम, ठीक है। क्यों, ये क्या होता है कि जो प्लांट के टिश्यू हैं उससे दे गेट अटैच, ठीक है, ये अटैच होते हैं और फिर वहाँ से क्या अपने मिनरल या न्यूट्रिशनल जो नीड्स है वहाँ से ये फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ये हॉस्टेरिया इसको बोलते हैं, और एक बार जाके इमेज देख लेना, मैं जान के आया, इमेज फिर नहीं लगाया हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ इमेज देखते जाना, ठीक है। तो ये हॉस्टेरिया होते हैं, ठीक है, मतलब दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाई सम ऑफ द पैरासाइट्स और सम ऑफ द फंजाई, ठीक है, टू मेनली दे पेनिट्रेट इनटू द टिश्यू ऑफ द होस्ट प्लांट टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशन और द मिनरल नीड्स, ठीक है। तो दिस आर कॉल्ड द हॉस्टोरिया। चलो आ जाओ टॉपिक नंबर सेकंड, दैट इज द फूड चेन। अब फूड चेन यार जल्दी कंप्लीट करते हैं कि क्या है। फूड चेन सोज द फ्लो ऑफ एनर्जी फर्स्ट, सेकंड स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर, जैसे प्लांट हो गए, ग्रीन एल्गी हो गया, एंड हर्बीवोरस, जैसे कि तुम्हारे जो टोटली हर्बीवोरस यू नो, ठीक है, तो दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड द कार्निवोरस, फिर वो मरते हैं, फिर कार्निवोरस को दे आर द सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब वही कार्निवोरस को सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड प्रोड्यूसर्स किसको बोलते हैं, प्लांट्स एंड द ग्रीनरी, जो फूड चेन में जो जो होते हैं इनको ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड, एक एग्जांपल देख लो, सबसे पहले क्या है, ग्रास है, दिस इज व्हाट, प्रोड्यूसर है, नॉट द कंज्यूमर, ठीक है। ग्रास पे कौन आया, ग्रास ऊपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नैक, स्नैक मतलब क्या, फ्रॉग को खाया, फिर ईगल भाई ऊपर से आया, चल बेटा ऊपर चल, ठीक है। अब जब ईगल ही बूढ़ा हुआ तो ईगल कहाँ आएगा, ऊपर तो ले गया था बेटा, लेकिन आना तुझे नीचे ही पड़ेगा, नीचे आए तो कौन बैठे हैं, ये डिकम्पोजर्स, कौन, फंजाई बैक्टीरिया, जो बेटा तुमको तोड़ तोड़ के ऐसा करेंगे ना कि तुम बता भी नहीं पाओगे कि मैं हूँ कौन, ठीक है, इतने खतरनाक ये होते हैं, ठीक है। दिस इज द फंजाई ब्रेक डाउन, ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टू सिंपलर। और फिर क्या होता है कि इनका काम ही है ये कि जो डेड एंड डिकेइंग ये हैं इन्हीं से मैं पेट भरूंगा, ठीक है। तो ये समझ जाओ कि बहुत खतरनाक प्राणी होते हैं, ठीक है, कि मरने के बाद भी नहीं जान छोड़ते हैं, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर फंजाई इन द बैक्टीरिया, ठीक है भाई। चलो सो जस्ट वेट,
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नाउ कम एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फूड चेन। ठीक है, अब कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट एडवांस कॉन्सेप्ट देखो, मैं वही लिख रहा हूँ जहाँ पे हमारी आंखें बहुत जल्दी नहीं कैच करती हैं और जो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो हम जनरली छोटा छोटा पढ़ लेते हैं लेकिन थोड़ा सा नहीं पढ़ते। तो एडवांस मतलब ये मत समझ लेना कि भाई मैं कुछ बहुत ही अलग चीज़ ला दिया हूँ इसमें। ठीक है, वही चीज़ लाया हूँ जो हमारी आंखें जल्दी जज नहीं करती हैं या पिक नहीं कर पाती हैं। ठीक है, वही एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच स्टेप of the food chain because some energy is lost as the heat और द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र। जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो भाई हीट है या रेस्पिरेशन हर जगह हो रहा है तो एनर्जी उसमें लॉस्ट होती है। ठीक है, एक उसी में लिंडेमन्स लॉ है जो बोलता है कि भाई अगर यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो ऊपर 10 होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ A होगा। मतलब हर एक स्टेप पे 90% ऑफ एनर्जी जो है हमारी वो एग्जॉस्ट हो जाती है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी रीचेज टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, सो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ट एंड 90% इज लॉस्ट है, सॉरी। ठीक है, इज लॉस्ट एज हीट, रेस्पिरेशन और द मूवमेंट। दे आर शॉर्ट। ठीक है, जनरली 3 से 4 टॉपिक लेवल। अब एनर्जी ही नहीं बची यार। ठीक है, तो फिर तुम क्या कर लोगे? ठीक है, तो कितना भी जान लगा लो, ठीक है, तुम्हारे पास जब वही नहीं है, मतलब एनर्जी ही नहीं है और आगे जाने की है। जैसे वही है रनिंग की बात है, तो यार अगर कोई हमेशा रन कर रहा है 5 किलोमीटर तो ऑब्वियसली यार वो 5 किलोमीटर भागेगा, 10 राउंड मारेगा 500 मीटर के। लेकिन अगर कोई भाग ही नहीं रहा है तो भाई कितना वो कर रहा है, उसके अंदर स्टेमिना ही नहीं है, तो फिर वो कितना भी चाह ले लेकिन 2-3 राउंड के ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है वो बहुत एक तेज अमाउंट में उसकी एग्जॉस्ट हो रही है, स्टेमिना ही नहीं है। तो इसलिए वो क्या होगा, 2 से 3 राउंड ही भाग पाएगा। ठीक है, तो वैसे ही है कि एनर्जी अब भाई कहीं 90% एग्जॉस्ट हो रही है तो तुम खुद सोचो, बहुत लॉजिकल है कि कितना ऊपर जाएगा, जाएगा ही नहीं। सो 3 से 4 टॉपिक लेवल तक ही जाता है। सेकंड, फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल। ये मत समझना कि भाई घास से शेर तक पहुंचा तो शेर भी मर के फिर घास को कुछ दे दिया। ठीक है, नहीं भाई, ऊपर जाते ही ख़त्म। ठीक है, वो डिकम्पोजर्स आ जाते हैं जो फिर से न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करते हैं, लेकिन फूड चेन इज़ यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब देखो इसकी स्टेबिलिटी की देख लो कि भाई स्टेबल कैसे है। जो शॉर्टर, ऑब्वियसली तुम जान गए कि शॉर्टर द फूड चेन लॉन्गर द ये जो शॉर्टर जो फूड चेन होते हैं वो हमेशा लॉन्गर से। जैसे पिरामिड ही देख लो कि इफ़ यू टेक फ्रॉम द पिरामिड एग्जाम्पल, तो भाई अगर पिरामिड छोटा बनाओ तो आसान नहीं है उसको गिरा लेना, लेकिन जब ये बड़े बनते हैं तो भाई वही होता है, ऊपर वाला पकड़ गया मटकी फोड़ने के लिए, बाकी सारे नीचे के गिर गए, अब भाई नीचे कैसे है। ठीक है, तो कभी कभी होता है, जैसे यार मेरे ही कॉलोनी में भी हो गया था, तो भाई अपना फंस गया था ऊपर, तो अब उसको उतारा कैसे जाए। ठीक है, तो वही होता है एडवेंचर के चक्कर में, तो फिर भाई सीढ़ी ओढ़ी लगाई गई, भाई नीचे आया। ठीक है, तो वही होता है। ठीक है, तो जितना छोटा उतना ही स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब एक चीज़ देख लो कि एक फूड वेब आ जाए, तो फूड वेब ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं है। देखो जैसे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक स्पेस में एक ही फूड चेन बन पाता है, दूसरे स्पेस में अब जैसे देखो कि जैसे तुम्हारा वाटर है, ठीक है, लैंड है, तो यहाँ पे फूड चेन अलग बनेगा, लेकिन वाटर में क्या है, डाई एटम्स हैं, साइनोबैक्टीरिया है बेस पे, तो वहाँ फूड चेन अलग बनेगा। तो जब इसी में इंटर कनेक्शन रहता है ना, कि एक लैंड का मान लो, ऐसे एग्जांपल बोल रहा लैंड का और वाटर का, जब कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है फूड चेन में, तो उसी को बोलते हैं भाई फूड वेव। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में आ गया तो भाई मैं तो फूड चेन ही पढ़ा था, फूड वेव क्या बोलो, कुछ नहीं, थोड़ा सा वही, इसीलिए कहना पेरिफेरल नॉलेज पे ध्यान रखना। ठीक है, मज़ा आता है एग्जाम में सॉल्व करने में। ठीक है, सो नाउ जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, कि जो 7.62 की एमओ लगती है ना स्नाइपर में, ठीक है, तो भाई हम राइफल तो क्वार्टर गार्ड से लेके चले आए, अब बात है कि भाई एमओ उसमें डालते हैं फिर फायर करेंगे। ठीक है, सो दिस PYQ इज़ लाइक द एमओ। अब ये भाई कुछ कहेंगे भाई ये कहाँ से लेके चले आए ये एमओ, ये तो 7.62 का ही नहीं है। तो भाई 7.62 ही है। ठीक है, बिलीव रखना। ठीक है, बिलीव करना, आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद तुम कहोगे कि सर जितनी भी गोलियाँ थी सब 7.62 की ही थी। ठीक है, कि सिंगल शॉट एनिमी डाउन। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, रीजन एक ही चीज़ था कि यार देखो सम स्पीसीज, ये पूछा है 2019 CSC में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, कि सम स्पीसीज ऑफ द टर्टल, ठीक है, आर हर्बीवोरस, सम स्पीसीज ऑफ द फिश आर हर्बीवोरस, सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर द हर्बीवोरस, सम स्पीसीज ऑफ स्नैक्स हर्बीवोरस। अब तुम बताओ कि PYQ सॉल्व करने का लॉजिक क्या होता है कि आज तक जितने साइंटिस्ट हैं और जितने जो वाइल्ड लाइफ एनिमल में ये सब में इंटरेस्ट रखते हैं, इनको क्या बोलते हैं यार, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, तो ये जितने लोग हैं ये सारे लोग डिस्कवर कर लिए हैं वैरायटीज़ ऑफ टर्टल्स, वैरायटीज़ ऑफ फिश, मरीन मैमल्स। भाई कितने समुंदर में हैं, अभी तक हमने खुद नहीं डिस्कवर किया है भाई। ठीक है, स्नैक्स को तुम डिस्कवर कर लियो, सोचो ओशियंस के अंदर कितने स्नैक्स हैं यार, अमेजन में कितने स्नैक्स होंगे, ऐसे सोचो ना। तो
हमने डिस्कवर तो किया नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ऐसा तो नहीं बोला ऑल या नन, सम। भाई एक भी मिल गया ना तो काम हो गया, ठीक है। अब एग्जामिनर तो जाएगा नहीं अमेजन में, ठीक है, और कहेगा भाई सारे स्नैक्स को चेक करूंगा, तो अमेजन में बेचारा चेक किया, तब तक ले भाई समुंदर के नीचे मिल गए। तो वही होता है, ले भाई दीपक है तो जो वाला है, तो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये समझाने का ये था कि ये क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है। सम सम सम, तो भाई एक भी हो गया तो काम खत्म, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे सॉल्व होता है एग्जाम में। बस मैं बता रहा हूँ कि तो कहीं सम अगर आए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो उस माइंडसेट से पढ़ना कि एग्जामिनर क्या भाई अमेजन के फॉरेस्ट में जाके चेक करेगा एक एक लोग को उठा के, एक एक स्नैक्स को, भाई तुम क्या खाते हो, तब तक पता चला कि समुंदर में कोई मिल गया, ले भाई अब क्या करें, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन दैट विद द रेफरेंस, ये भी CSE 2015 का है, ठीक है। विद द रेफरेंस टू द डुगोंग, ठीक है, अ मैमल फाउंड इन इंडिया विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। इट इज़ अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल, ठीक है। इट इज़ फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर द स्केड्यूल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब तुम खुद सोचो कि इट इज़ अ हर्बीवोरस एनिमल, चलो मान लेते हैं, ऐसा तो नहीं बोला ऑल डुगोंग सारे मिलते हैं, भाई डुगोंग जो मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा ही बता दें कि मैमल्स फाउंड इन द इंडिया। अब भाई इंडिया तो इतना बड़ा है नहीं, इंडिया तो वर्ल्ड है नहीं, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है ना कि भाई मिलते होंगे कुछ कुछ स्पॉट पे जहाँ पे इसने देखा होगा, ठीक है। इट इज़ हर्बीवोरस मान सकते हैं। इट इज़ फाउंड अलोंग एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। अब तुम खुद सोचो कि कोई भी अगर जैसे मान लो कि लेस XYZ इंसान है या तुम ही हो स्टूडेंट हो, तो भाई एक आदमी अडॉप्ट तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि वो कहीं भी पढ़ लेगा। जैसे कोई आदमी क्या है कि वो लाइब्रेरी में पढ़ता है, ठीक है। कोई आदमी है जो मतलब तुम ही लोग स्टूडेंट हो जो भाई घर पे ही पढ़ लेते हो वो ढंग से, ठीक है। तो यू कांट से कि भाई मैं हर जगह सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे अब इंडिया का खुद सोचो कि इंडिया का, मैं देखो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, मैं ये कर रहा हूँ तुम्हारे दिमाग को मैं ट्रेंड कर रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे दिमाग लगाना। अब तुम पूरा देखो, ये रहा इंडिया का कोस्ट। इधर क्या है कि सेडिमेंट्स कम होते हैं क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स कहाँ होती हैं हमारी, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। तो इधर क्या होता है, सेडिमेंट्स कम होते हैं, कम होंगे, यहाँ पे भी कम होंगे, लेकिन इधर तुम्हारे देखो सेडिमेंट ज़्यादा होते हैं। जैसे सुंदरबन डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, इधर ही है, सेडिमेंट्स खूब ज़्यादा है। तो तुम्हें लगता है कि यहाँ का पानी यहाँ का पानी, ये दोनों में फ्रेशनेस सेम लेवल की होगी? नहीं होगी ना भाई, यहाँ सेडिमेंट्स ज़्यादा होंगे, मड ज़्यादा होंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे तुम्ही को बताए कि तुम हर जगह तो एकदम वैसे ही ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो एक इंसान तुम्हें लगता है कि ये जो डुगोंग काऊ है ये उतना प्यार से यहाँ भी रहेगा, इतना प्यार से यहाँ भी रहेगा? नहीं रहेगा ना भाई। तो मेनली क्या होता है कि दे मेनली ये, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान जाओ एक लाइन कि ये कहाँ मिलते हैं, क्लीन वाटर्स में रहते हैं, ठीक है। जो मेनली तुम्हारे गुजरात कोस्ट में, और यहाँ पे तुम्हारे मिलते हैं नीचे साउथ में, ठीक है, पाक बे के पास और पाक स्टेट के पास, ठीक है। तो इट इज़ फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट, नहीं भाई, खट खट, ठीक है, 3। अब देखो, इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भाई इतना डीप बोल रहा है तो होगा ही, ठीक है, उसके अंदर जाके बोला है तो खट से 1 और 3, ठीक है। भाई थोड़ा सा ये देखो ऊपर जा रहा होगा, अब तुम लोग को लग रहा होगा यार कि भाई क्या ही पढ़ा रहे हैं, इसका तो कोई रिलेवेंस ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है यार प्लीज़, ठीक है। पेशेंस रखोगे तो सही में सारी चीज़ों को तुम्हें इंटरकनेक्शन पता चलेगा कि भाई मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ तुम्हें समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चंस को कैसे, किस मेंटेलिटी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ट्रॉपिक डायनेमिक्स रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक डायनेमिक्स क्या है? ट्रॉपिक डायनेमिक ये है कि भाई जो स्टेज फर्स्ट था वहाँ पे 100% एनर्जी है, स्टेज 2 पे क्या है 10% ही इसका क्यों पहुँचा? मतलब कोई चेंज हमें दिखा होगा, दिस इज द चेंज यू परसीव, ठीक है, फ्रॉम वन टॉपिक बिटवीन द वन टॉपिक लेवल टू अनदर टॉपिक लेवल इज कॉल्ड डायनेमिज्म। कि यहाँ पे तो नीचे देखो तो भाई प्रोड्यूसर थे, भाई ये टॉपिक सेकंड पे जाते कंज्यूमर कहाँ से आ गए, ठीक है। तो यही जो डिफरेंस तुम देख रहे हो दैट इज द डायनेमिज्म। तो रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन द फूड चेन। ऑब्वियसली ये 100 है तो भाई ऊपर इसका 10 ही दिख रहा है तो ट्रांसफर हो रहा है तभी तो, ठीक है, जो लिंडमैन्स लॉ बोलता है, तो ये सही है। इन डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशंस प्राइमरी प्रोडक्शन रिमेन्स ऑलमोस्ट नील, नील नहीं कह रहा है, ऑलमोस्ट कह रहा है। अगर नील बोल देता ना तो फिर भाई तुम क्वेश्चन करते कि यार ऐसा कैसे, इतना बड़ा ओशन है कुछ होता ही नहीं होगा। अरे डाई एटम्स तो एग्जिस्ट करते होंगे, साइनोबैक्टीरिया तो एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन इसने क्या ऑलमोस्ट नील लगा दिया, मतलब
अगर ऊपर 100% हो रहा है लैंड पे, ठीक है, तो अगर नीचे 10% भी हो रहा है तो जस्टिफाई कर दिया स्टेटमेंट को, ऑलमोस्ट नील, ठीक है, तो सही है। द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड दी ऑटोट्रॉप्स। कहाँ से भाई, देखो कितना ढंग से खेला तुम्हारे साथ, प्रोड्यूसर होते हैं कंज्यूमर नहीं होते हैं, तो गलत ये है। एंड द डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, डन, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए इतने टॉपिक्स को पीवाईक्यू को तुम्हारे पास लेके आया हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ऑर्डिनरी लोगों की तरह मैं आऊँ, खट से डन नेक्स्ट, खट से डन नेक्स्ट, मैं ये नहीं कराना चाहता तुम्हारे साथ। एक एक चीज़ को ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि भाई सॉल्व करने की एटीट्यूड आ जाए, वो माइंड सेट डेवलप हो जाए तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो दी प्राइमरी कंज्यूमर्स, देखो कितना छोटा खेला है, ठीक है, नॉट कंज्यूमर्स, दे आर द प्रोड्यूसर्स कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। सैंडलवुड ट्री इज अ कंसिडर्ड एज अ टोटल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल। पार्शियल मतलब कौन लड़के, स्टूडेंट, वो जो भाई एकेडमी चले गए, खुद ठिका ले रहे हैं कि भाई हम ही हैं और कोई नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स का, उनके इन्वायरमेंट का, उनके फ्रेंड्स का कितना कंट्रीब्यूशन उनको बनाने में, वो भूल गए और भाई कह रहे हैं मैं ही हूँ सब कुछ, ठीक है। तो वही है भाई ये सैंडलवुड, काम भी हो गया लेकिन कह रहा है कि ठीक है भाई मैं पार्शियल हूँ ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। सैंडलवुड मीन्स पार्शियल रूट पैरासाइट, एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको याद कर लेना। चलो, पार्शियल रूट पैरासाइट, ठीक है। अब देखो, प्लांट्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस बिलोंग टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, हेटेरोट्रॉप कहाँ करेगा भाई, तो दूसरे पे डिपेंडेंट है। सेप्रोट्रॉप भाई ये तो वो है जो मरे हुए को भी नहीं छोड़ता है। केमोट्रॉपिक्स, अरे हम तो भाई हमारा नाम ही बोल रहा है यार, हमको छोड़ दो, हम तो केमिकल वाले हैं। ऑटोट्रॉप्स खुद, ठीक है, बहुत प्राउडी लोग होते हैं, ठीक है, हम ही हैं ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइट्स, कौन है कैस्केटा, भाई ये कौन है, पैरासाइट है, याद रखना, लटक जाता है, ठीक है। स्पाइर हो गया, अभी हमने पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। ग्रास कौन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, खट खट राइजोपस, ठीक है। आओ, अब पेस्टिसाइड्स विच इज क्लोरिनेटेड, अब देखो इसका, देखो क्या कर रहा है। अ पेस्टिसाइड विच इज क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन इन स्प्रेड ऑन अ फूड क्रॉप, द फूड चेन इज फूड क्रॉप। अब फूड चेन क्या बना कि फूड क्रॉप हुआ, रैट स्नैक, रैट खाया उसको, फिर रैट को स्नैक खाया, हॉक। इन द फूड चेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द पेस्टिसाइड्स वुड एक्यूमुलेट इन विच ऑन द फॉलोइंग। देखो तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई इन जनरल कॉन्फिडेंस, अब ये क्या था कि मतलब वही है कि अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा कौन, वही बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा स्प्रे पेस्टिसाइड्स को सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन कंज्यूम करेगा, जो सबसे ऊपर बैठा होगा। कि भाई अगर गंदगी यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है, अब तुम सोचो कि इसको ऐसे एग्जांपल लो यार कि मतलब क्या ही बोलो, ये सिस्टम है, इसको बहुत उस पर नहीं लेना है, लेकिन दिस इज़ अ सिस्टम की जैसे मान लो कि करप्शन है। हम जानते हैं ना कि शायद से इस बार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 135 रैंक था आउट ऑफ 180, शायद से, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन ये था। तो करप्शन स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है, अगर तुमसे जो ग्राउंड पे कोई भी अगर ऑफिशियल वो 500 रुपये ले रहा है, तो इसके ऊपर वाला ऑफिशियल 1000 ले रहा होगा, क्योंकि ये 2 लोग से ले रहा है, ठीक है। इसके ऊपर वाला ऑफिशियल 5000 रुपये ले रहा होगा, क्योंकि इससे इससे इससे, ठीक है। ऐसे रुको रुको समझाता हूँ मैं तुमको कि क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी, ठीक है। ये अगर भाई ये तुमसे 500 रुपये रोड पे ले रहे हैं, कोई ऑफिशियल है जो आम जनता से ले रहा है, तो ये वाला जनता कितना लेगा, ये 300 लेगा, और ये कितना लेगा भाई, ये 1000 ले रहा होगा, क्योंकि ऐसे 300 वाले 4 होंगे इसके पास, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो जितना ऊपर तुम जाओगे, तो जैसे वही है कि जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, ठीक है, वो कम ले पा रहा है, ठीक है, लेकिन जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में है वो ज़्यादा करप्ट ऑफिशियल है। ये देखने को मिलता है ना कि मेनली भाई करप्शन 10 करोड़ 20 करोड़ उन्हीं के पास है, जो छोटे लोग के पास नहीं मिलते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स, मतलब ब्यूरोक्रेट्स को ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, कि जैसे कुछ कुछ जो अभी तुम केसेस देखते हो कि यार कोई मिलता है तो इतने करोड़ों रुपए उनके पास मिले, तो कहाँ से, सबसे ऊपर वाले के पास ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है उसके पास, ठीक है। तो वही है कि फूड चेन को तुम देखो तो फूड क्रॉप, रैट, स्नैक, हॉक, ये जो हॉक है ये सबसे ऊपर रहता है, इसका इमेज देख लेना, ये बहुत खतरनाक पीस है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर फूड चेन में बैठा है, तो भाई सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स आप ही लेंगे। जब विजिलेंस टीम आएगी तो आप ही को रगड़ेगी, रगड़ना मतलब ये कि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स आप ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है। हॉक, विच ऑन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स द फूड चेन, कौन बनाता है भाई, ग्रास, ह्यूमन, फिश, ऐसे कैसे होता है, हमको मछली खा लेगी, अरे ये कैसे, ग्रास, गोट, ये सही चल रहा है भाई इस चीज़ का तुम्हें अगर देखना है तो भाई तुम ह्यूमंस को देखो, ठीक है, कि
घास को बकरा खाया और बकरे को कौन खाया? हम। ठीक है, हम सबसे ऊपर हैं, इसलिए जब भी कुछ दिक्कत होती है, नेचुरल क्लैमिटी आती है, तो हम ही जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर देखो ट्री, ट्री कटर कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये एग्जांपल देख लेना। ठीक है, तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस, सॉरी। ठीक है, चलो। विच ऑन द फॉलोइंग, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द टर्सरी कंज्यूमर? नीचे से लेके ऊपर तक, ग्रास, ग्रासहोपर, हॉक एंड लिजर्ड। कैसे हो सकता है भाई? ग्रास, हॉक नहीं। ठीक है, ये बहुत खतरनाक पीस है, मैं बोला था ऊपर से उड़ के आता है, लेके चला जाता है। ठीक है, ग्रास, लिजर्ड, ग्रास ओपर, हॉक, ग्रास, ग्रास ओपर, लिजर्ड एंड हॉक। अब देखो मैं कोरिलेशन क्यों पढ़ा रहा हूँ तुमको, कि मैं ये नहीं बताने के लिए कि भाई चलो सीएससी के क्वेश्चंस कर लो, ये बताने के लिए कि ये हॉक को अगर तुमने 2010 के पीवाईक्यू में अगर हॉक का पिक्चर देख लिया रहता, समझ लिया रहता कि हॉक होता क्या है, तो जब यूपीएससी सीएससी 2015 में तुमको ये मिला होता, मान लो ऐसे ही सीडीएस में मिला होता, तो तुम 1 सेकंड में लेते मारते टक। ठीक है, तो टाइम बचता, इसलिए मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ अलग अलग। ठीक है, और देखने को मिलेगा अभी, तुम रुके रहो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्नैक्स आर ऑलवेज, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फूड चेन, सम स्नैक्स आर द बीबी पोरस। ठीक है, अब बोलो ये भाई स्नैक्स को, फिर देखो अगर तुम्हें ये पता रहेगा कि अगर हॉक ऊपर बैठा है जो आके खींच के लेके चला जाता है, या ईगल है, तो भाई स्नैक्स ऐसे हो गया एंड पे, फूड चेन पे, तो ये होगा नहीं। सम स्नैक्स, फिर वही सम स्नैक्स, तो मतलब टू ओनली। ठीक है, हाँ भाई, तो इस चीज़ को देखो कि यहाँ पे मैं एक चीज़ तुमको दिखाना चाहता हूँ कि सम स्नैक्स आर बीबी पोरस। ठीक है, ठीक है, बीबी पोरस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को तुम यहाँ पे देखो कि भाई क्या लिखा है कि सम स्नैक्स, ठीक है, आर, ये स्टेटमेंट को देखो। ठीक है, देखे? अब चलो यहाँ पे आओ, पीवाईक्यू का क्या रिलेवेंस है ना, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो कि, ये देखो सम, ये देखो सम स्पीसीज और सम स्पीसीज ऑफ द स्नैक्स आर द बीबी पोरस, दिख रहा है? सीएससी 2019, और फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, और ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2016, स्टेटमेंट को ही रिपीट कर दिया है। तो तुम टाइम लेते नहीं लेते ना, इसलिए मैं इंटर कनेक्शन दिखा रहा हूँ। तो अब बोलो कि उस टाइम तुम कहते कि भाई नहीं यार, ये तो यूपीएससी सीएससी का है, मैं तो दे रहा हूँ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तो मैं क्यों पढ़ूँ? तो भाई लो, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ा तो है ही नहीं कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सेकेंड आ जाओ कि तुम्हारा CDS 2019 का क्वेश्चन है कि फूड चेन, अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, एंड, ठीक है, द अदर ऑर्गेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, ठीक है, और उसके बाद से क्या है कि थर्ड, सी इज द पैसेज ऑफ द फूड, ठीक है, एंड दस एनर्जी, फूड बोल दो या एनर्जी बोल दो, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एंड द मॉडर्न एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडिंग फूड आउटलेट। अब बताओ इसका कोई मतलब है? तो सी। ठीक है, तो फूड चेन इज अ पैसेज ऑफ अ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर। विच ऑन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर फूड? कौन अपना ही कौन प्रोड्यूस करता है? ऑटोट्रॉप्स। अभी हम क्वेश्चंस में यहाँ देखो, तुमको दिखाता हूँ मैं कि, जस्ट वेट अ सेकेंड, कि आया था एज ए प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखो द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप, सेम पे आया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद से प्लांट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस बिलोंगिंग टू विच ऑन द फॉलोइंग, दिस इज द ऑटोट्रॉप, यहाँ आंसर हुआ है। फिर तुम यहाँ पे आके देखो कि अगेन विच ऑन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर ऑन फूड, दैट इज द ऑटोट्रॉप। समझ में आ रहा है कि क्या कनेक्शन है? ठीक है, अब देखो विच ऑन द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन, डाइएटम, ठीक है, एंड द क्रूटेशियंस एंड द, यार इसको रहने दो, ये कुछ ज़्यादा है। ठीक है, वही है कि मैंने ऐड किया, मैं उतना ही तुम लोग को पढ़ाऊंगा जितना लिटरली रिलेटेबल हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, विच ऑन द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट द प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, कैटेगरी ऑफ एन इकोसिस्टम, कैटरपिलर, कैप एप्पल ट्री, फ्रॉग एंड स्पैरो। ये कहाँ से आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर है भाई, स्पैरो, हॉक। फिर देखो रिपीट हुआ है हॉक, कहाँ का? ये देखो सीएससी में आया था क्वेश्चन 2010 में, ठीक है, 2016 में, और यही देखो कहाँ आ गया? एनडीए में आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसलिए कोरिलेशन रहो। अगर एक बार तुम हॉक का वो इमेज देख लिए रहते तो तुम्हें ये जरूर पता चल जाता कि नहीं भाई ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, और ये तो क्रे एप्पल ट्री है, और ये कैटरपिलर, दिस इज दी फर्स्ट ऑप्शन 1 इज अ, ठीक है, आंसर। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनडीए में देखो ये हॉक आ गया, कहाँ में पढ़ा है? सीएससी में। तो उस टाइम सीएससी में नहीं देखे रहते तो क्या कर पाते, या इसमें तुम आगे पीछे करते या टाइम वेस्ट करते। ठीक है,
इन विच ऑन द फॉलोइंग ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम बोथ द फंजाई एंड द बैक्टीरिया ऑकर्स। कहाँ फंजाई एंड द बैक्टीरिया, भाई वही है, मरने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे, दे आर डिकम्पोजर्स। देखो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में है, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ट्रॉपिक डायनेमिक रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, इन द डीपर पार्ट। यार ये रिपीट हो गया है तो ये थर्ड वाला ही होगा, ठीक है। इन एन इकोसिस्टम वाई द नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन यूजली लिमिटेड, ठीक है, क्यों है, नाउ यू नो द रीजन की भाई लिमिटेड क्यों है। लोअर द ट्रॉपिक लेवल हैज़ अ लेजर एनर्जी, कोई ज़रूरत नहीं है लेसर एनर्जी, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, और बहुत सब्सटेंशियल है। हायर ट्रॉपिक लेवल कोई मतलब नहीं है, लिमिटेड ट्रॉपिक मेक्स फूड चेन लेस वल्नरेबल टू पैरासाइट, क्या मतलब है, तो सीधा है भाई कि बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, और ये कौन बताता है, लिंडेमैन्स लॉ, ठीक है। और ये हम कहाँ पढ़े थे, एडवांस कॉन्सेप्ट में पढ़े थे ऑफ द फूड चेन, ठीक है। तो इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ कि यहाँ पे टाइम ना लो। एक होता है ना कि भाई ए होगा कि बी होगा, ए होगा कि बी होगा, जिसमें तुम 10 सेकंड अपना खराब कर दिए एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन अगर तुम सटीक हो, कॉन्फिडेंट हो, तो खट से बी होगा टक, ठीक है। फिर देखो विच ऑन द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ द फूड चेन। कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा, ग्रास ओवर, स्नैक्स, फ्रॉग, वल्चर, ग्रास ओवर, फ्रॉग, स्नैक्स, वल्चर, फ्रॉग, वल्चर, स्नैक कहाँ से हो गया, वल्चर, स्नैक, खट खट, ग्रास ओवर, फिर इसको गया फ्रॉग, फिर उसके बाद से स्नैक्स, एंड दिस इज द वल्चर। यूपीएससी 2014। फिर विच ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्टली मेक्स द फूड चेन, कौन आता है, फिर वही वो ग्रास, कोट, ह्यूमन, ठीक है। अब बताओ, ये CISF एक LDC का एग्जाम होता है 2023, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट, लेकिन थोड़ा सा लोअर होता है CAPF एग्जामिनेशन से, ठीक है। इसमें ये चीज़ आया है एग्जैक्ट, और अब देखो, ठीक है, क्या है, NDA फर्स्ट 2018, सेम चीज़ है, ग्रास, गोट, ह्यूमन, ठीक है। और तुम्हें दिखाता हूँ मैं ये, ठीक है, क्या है, CISF 2023, ग्रास, गोट, ह्यूमन। अब बोलो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम मल्टीपल, ठीक है, पढ़ेंगे PYQs को, कि हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ यूजिंग CO2 एज प्रिंसिपल कार्बन सोर्स और कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ यूजिंग CO2 एज अ प्रिंसिपल कार्बन सोर्स, कौन है भाई, ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे सिंथेसिस, ठीक है। और इसमें तुम्हें पता है कि भाई CO2 प्लस लाइट एंड ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड, तो कौन होगा, ऑटोट्रॉप्स। विच ऑन द फॉलोइंग लिमिटेड द नंबर ऑफ अ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, डेफिशिएंट फूड सप्लाई, पॉल्यूटेड एयर, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एनर्जी एट द हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, कौन करता है, दिस इज द डिक्रीज इन दी अवेलेबल, ठीक है, एनर्जी एट दी हायर टॉपिक लेवल और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, तो ये ऑप्शन होगा जो CAPF में भी सेम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये CDS2 2021 का क्वेश्चन अगर कोई ढंग से सॉल्व किया रहता तो CAPF 2024 के क्वेश्चन में उसको दिक्कत ना होती, ये समझाने का मतलब है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टारगेट्स, ठीक है। सो एट द एंड हमने अपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया। अब टारगेट में क्या था कि भाई थीम 1, अब समराइज में करता हूँ कि थीम 1 में हमने स्नाइपर सीरीज के क्या लिया था, कि लिया था हमने सबसे पहले मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लस फूड चेन, ये हमने 2 टॉपिक को लिया था, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, एडवांस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, और वेरियस PYQs, ठीक है, ऑफ UPSC एग्जाम रिलेटेड टू दैट टॉपिक हमने कवर किया, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट था, तो मतलब ये 50% कवर, ठीक है, 20% कवर, 30% कवर, ठीक है। अब इसके बाद अगर इन 3 टॉपिक से मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए तो याद रखना कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो एक ठीक ठाक 90% जनता को नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और बाद में हम और आगे जाएंगे और व्हेन विल, ठीक है, हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे सेम PYQ या इससे एडवांस लेवल की PYQ हम लोग डालेंगे, जहाँ पे तुमको पोलिंग करेंगे और तुम्हें आंसर देना है, कि जिससे वही बात है कि रात को 12 बजे भी अगर जगा के कोई बोले कि भाई इसका क्या होगा, तो तुम कहोगे इसका यही होगा। राम का भाई कौन है, तो जैसे बचपन से याद है ना कि श्याम है, तो वैसे ही याद हो कि भाई पार्शियल रूट पैरासाइट कौन है, तो वही है, कौन है भाई, सैंडलवुड है, ठीक है। इस तरीके से मैं चाहता हूँ, तो कब, जब तुम एकदम एक्टिवली आके इस पर इंगेज हो गए, ठीक है। तो अगेन थैंक यू टू यू ऑल,
और भाई वही बोलूँगा कि अपना पार्टिसिपेशन को अच्छा करो, स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। चैनल पे कमेंट सेक्शन पे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। डू कमेंट इफ़ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग, ठीक है, वाइल टीचिंग और कुछ भी ऐसा है जिससे मैं सुधार कर सकूँ, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वीडियो विच आई एम अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब, ठीक है। एंड बिफोर सम मंथ्स आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू, बट राइट नाउ आई हैव चेंज माई प्रोफेशन, ठीक है। सो आई हैव एंटर्ड इन द न्यू प्रोफेशन, तो इसलिए थोड़ा सा अगर इशू आएगा तो प्लीज़ इनिशियल डेज है, डू कोऑपरेट विथ मी एंड आई एम मेकिंग श्योर कि आने वाले कुछ दिन में आप लोग देखोगे कि कितना, ठीक है। वी विल मेक श्योर कि भाई आपका CDS निकले और आप अपने रिस्पेक्टिव एकेडमी में जाओ। तो अगेन अ बिग थैंक यू टू यू ऑल, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लो, सॉरी टेलीग्राम चैनल को सॉरी ऐड हो जाओ, ठीक है। वहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं जिस लेवल पे जाके या अभी करेंगे, तो उससे आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को आप अवेल कर सको, ठीक है, उसके बेनिफिट्स को। सो ओके, अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।